अस्सलामुअलैकुम मेरे इस्लामी प्यारे बहन भाइयों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सलाम का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में मुफ्ती सलमान अज़हरी के हवाले से बयान लेकर आया हूँ। हज़रत अली की विलादत पर काबा शरीफ की दीवार क्यों फट गई थी। तो आइए दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी से समाअत करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के बयान पर शुरू करते हैं। इस बयान को मुकम्मल ज़रूर देखें। बयान ये रहा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत अल्लाह के घर में हुई और आप जब पैदा हुए उनकी माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं हज़रत अली दूध नहीं पी रहे थे। पैदा होने के बाद दूध नहीं पी रहे थे, आंख भी नहीं खोल रहे थे। लोगों को ऐसा लगा माजूर बच्चा तो नहीं आ गया, बीमार बच्चा तो नहीं आ, पीता भी नहीं, आंख भी नहीं खोलता। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई गई। अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था मेरे आका ने। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनकी माँ की गोद से खुद ले लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोद में लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह से दहने मुबारक से लुआब निकालकर हज़रत अली के मुंह में रखा। उंगली को उन्होंने चूसना शुरू कर दी। जो माँ के सीने से दूध नहीं पी रहे थे वो उंगुश्ते रसूल पीने लग गए। उस दिन हुजूर ने क्या पिलाया होगा वो तो हैदर करार ही जाना। इसीलिए तो बाबुल इल्म कहा गया है। इसीलिए तो अली कहते हैं मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो 70 ऊंट बोझल होंगे। ये बरकत आई थी वो रसूल पाक की उंगली से, और चूसा तो पहली ग़िज़ा पेट में गई है रसूल पाक की उंगली से। और उसी वक्त थोड़ी देर के बाद आपने आंखें खोली। सबसे पहली जिंदगी में अगर किसी को आपने देखा तो चेहरे रसूल को, चेहरे रसूल। उसकी फजीलत हम क्या बयान करें। जो काबे में पैदा हुआ, पहली ग़िज़ा हुजूर की उंगुश्त मुबारक चूसा और उसके बाद देखा भी जिंदगी में तो पहले चेहरे रसूल देखा। इब्तिदा जिसने जिंदगी की यहाँ से की है उसके मकाम को कौन पहचान सकता है, कौन जान सकता है। इसीलिए मेरे अजीजों, जब जिंदगी का खात्मा होना है, खात्मा होना है, रमजान का महीना है, रोजों के दिन है और फज्र के वक्त हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मस्जिद में आ चुके हैं, मस्जिद में आ चुके हैं। जाहिर सी बात है फज्र का वक्त हुआ होगा तो रोजा भी होंगे, रोजा भी होंगे, नमाज का वक्त होगा। उसी वक्त एक अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम का खारजी कुत्ता आपके पीठ के पीछे से वार किया और जख्म इतना गहरा हो गया कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सीने के बाहर से वो खंजर बाहर आया। कुछ भी आपको पिलाया जाता तो जख्मों के रास्ते से बाहर निकल जाता था। इतनी खतरनाक किस्म का खंजर उसने मारा और मुसल्ले पर आप गिर पड़े थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जिंदगी यहाँ से शुरू हुई। ऐ मुसलमानों, सोचो जिसकी इब्तिदा खाने काबा से हुई और इख्तिताम मेहराब मस्जिद में हुई, उस अली की नमाजों का हाल क्या होगा। इसीलिए तो ये बात आई कि जिसकी जिंदगी काबे से शुरू हुई और मेहराब मस्जिद में खत्म हुई। तवज्जो चाहता हूं, जिसकी जिंदगी काबे से शुरू हुई, मेहराब मस्जिद में खत्म हुई। इसीलिए मौला भी ये नहीं चाहता था कि इस हैदर कर्रार की कभी नमाज कज़ा हो। एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानों पर सर रखकर सो रहे थे। असर की नमाज आपने नहीं पढ़ी थी, सूरज डूब गया था। जब मेरे आका बेदार हुए, रोने लगे। अली, जिंदगी में पहली है नमाज जो कज़ा हुई, मौला कैसे कज़ा होने थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ आप चाहें तो पलटाएं। मेरे आका ने इशारा किया, ऐ सूरज पलट जा, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अली की असर की नमाज के लिए, सिर्फ अली की असर की नमाज के लिए, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। आला हज़रत ने फरमाया है उन्हें जान वापस लौटा दी सिद्दीक़ अकबर को और इन्हें नमाज वापस लौटा दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौटाया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपनी नमाज मुकम्मल की। सूरज अपने मामूल के मुताबिक वापस फिर गुरूब हुआ। पूछो इस आज सूरज से आज तक है किसी ने तुझे गुरूब होने के बाद लौटा दिया हो, लौटाया हो। तारीख हमें बता दें कभी इस सूरज को किसी ने पलटाया हो? नहीं मेरे अजीजों। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मुनाजरा किया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उसको ये बात कही थी, मैं तो उस खुदा को मानता हूं जो सूरज को मशरिक से निकालता है मगरिब में डुबाता है। ऐ नमरूद, तेरे पास सबसे बड़ी ताकत हो तो जरा सूरज को पीछे से लौटा के दिखा, मगरिब से, पश्चिम से, वेस्ट से निकाल करके दिखा। नमरूद नहीं कर सका। आज के जमाने के नमरूद को भी मैं कहता हूं अमेरिका लौटा के दिखा, रशिया लौटा के दिखा, यूरोप लौटा के दिखा। मिसाइल बहुत बनाए, पेट्रोल मिसाइल, पता नहीं पूरी दुनिया को तबाह करने के आले तुम्हारे पास हैं, लौटा के दिखाओ। नहीं लौटा के दिखाओगे, लौटाएंगी वो उंगलियां जो टूटी चटाई पर बैठती हैं, लौहे महफूज का मुताला करती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो अंगुश्त शहादत सूरज की तरफ होनी थी कि सूरज आ गया। बाज़ मुहद्दिसीन ने फरमाया है सूरज रोजाना जो निकलता है वो आबो ताप के साथ निकलता है। मशरिक में जब निकलता है आबो ताप के साथ निकलता है। आला हज़रत का एक शेर भी है, इसकी तर्जुमानी आप करते हैं। फरमाते हैं उस दिन सूरज जो है हड़बड़ाते हुए बाहर आया था, यानी डर के बाहर आया था। इसलिए कि आज खिलाफे मामूल पहली मर्तबा इधर से निकाला गया है, इधर से निकाला और बे टाइम की। ये सारी फजीलत मेरे आका की है जरूर। उंगुश्त मुबारक उठी और सूरज पलट आया जरूर, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि लौटाया किसके लिए गया था,
किसके लिए? उसी अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी नमाज को कज़ा होना गवारा नहीं फरमाया, इसलिए कि इनकी जिंदगी काबे से शुरू हुई है, मेहराब मस्जिद में खत्म हुई है। मुसलमानों, इनकी जिंदगी से इतना सीख जाओ कि हैदर कर्रार की नमाजें अल्लाह हमें अता कर दे। इसलिए कि जब वो नमाज में खड़े हो जाते तो ऐसा मां हो जाते। एक बार आपकी पिंडली में तीर चुभ गया था, निकालने के लिए बड़ी तकलीफ थी, गोश्त साथ में आ सकता था, लोग निकालने जाते, आपको दर्द होता। लोगों ने फैसला किया जब अली नमाज में हो तो निकाल लिया जाए, अली नमाज में हो तो निकाल लिया जाए। हजरत अली नमाज के लिए खड़े हुए, लोगों ने खींच करके तीर निकाल लिया, उसके साथ गोश्त लग करके बाहर आया। आपने नमाज नहीं तोड़ी, पूरी नमाज मुकम्मल हो गई। सलाम फेरने के बाद अपने पैर पर हाथ रख करके पूछ रहे हैं तीर कब निकाला, तीर कब निकला? मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए कि मैं मेरे रब्बे जुल जलाल की बारगाह में था। वो नमाज में महवियत थी, नमाज में गर्क होने की शान थी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की। ऐ मुसलमानों, आज अगर हमारा नौजवान गर्क है किसी में तो गेम में है, गेम में डूबा हुआ है, नमाजों में नहीं। नमाजें तो यहाँ हिसाब किताब के लिए लोग बांध लेते हैं, दुकान में कितना हुआ था, कुछ भूला हो तो नमाज पढ़ने आ जाए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कितनों की नमाजें सिर्फ वसवसों में पूरी हो जाती हैं। अली की नमाज वो है कि जिसमें तीर चुभा हुआ निकाल लिया जाए तो उन्हें पता भी नहीं चले। हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से मैं आज दावत दूंगा हर नौजवान को, दो चीजें आज लेकर के जाओ, एक हयाए उस्मान और एक हैदर कर्रार की ताकत और कुव्वत। तुम बुज़दिल न बनना, तुम शुजाअत वाले मर्द बनो, शुजाअत वाले मर्द बनो। अपनी ताकत को किसी पर फालतू में घोंसा लगाने के लिए यूज ना करना, अपनी ताकत जमा करके रखो, इंशाल्लाह काम आएगी, इंशाल्लाह काम आएगी। ताकत बनाओ ऐ नौजवानों, अपने जिस्म को अच्छा करो। जो जिम करते हैं मैं उनके लिए भी कुछ गलत बात नहीं करता, अच्छी बात है, फिट रहो, ताकत बनाओ, कुव्वत बनाओ, वक्त पर इसका इस्तेमाल करो, वक्त पर इस्तेमाल करो। गरीबों पर नहीं, मजदूरों पर नहीं, मजलूमों पर नहीं, जालिमों के खिलाफ पंजा आजमाई करना हमें हैदर कर्रार ने सिखाया है। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आए, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेल्फ डिफेंस की बात मैं कर रहा हूँ, कहीं अटैक करने की बात नहीं। मेरी बातें बहुत जल्दी लोग नोट कर लेते हैं। मैं उनसे कहता हूँ डरो मत, अभी मैंने ऐलान जंग किया नहीं है, मैंने किसी को जंग में जाने का ऐलान नहीं किया है। मैं नौजवानों को, बच्चों को तरबियत ये देना चाहता हूँ, अपनी ताकत संभालो और अपनी ताकत को नाहक वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो गुनाहों के अड्डों पर अपनी अय्याशी के लिए। मैं उन बच्चों को देख करके सहम जाता हूं जो जान की परवाह किए बगैर बाइक उड़ाते रहते हैं, बाइक राइडिंग में स्टंट करके चंद लोगों की वाहवाही लेने के लिए जान का खतरा मोल लेते हैं। मिला क्या तुमको? चंद सिक्के मिले होंगे, कुछ लोगों ने वाह वाह कहा होगा, भाई भाई कहा होगा तुम्हें। इतनी लालच में तुम अपनी जान दांव पर लगा देते हो। अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बात देखो, अल्लाह अल्लाह, यहां अगर जान कहीं लगा सकते हो तो जब नबी हिजरत कर रहे हो बिस्तर रसूल पर सो करके लगाया था। हुजूर हिजरत के लिए जा रहे हैं, मक्का से छोड़कर मदीना, बाहर पूरे कत्ल करने के लिए लोग खड़े हैं। हजरत अली को भी मालूम था। हुजूर ने क्या कहा? अली मेरे बिस्तर पे तुम सो। भला किसी को कह दें यहाँ कोई कत्ल करने वाला मैं नहीं, तुम खड़े हो, कौन खड़ा होगा? हजरत अली खुशी से चले गए। ये है जान कुर्बान करने वाली बात। बिस्तर पर आराम से सोए। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। कुफार आए लेकिन कत्ल नहीं कर सके। हजरत अली कहते हैं उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, इसलिए आई थी कि मेरे नबी ने कहा था सुबह उठ करके मेरे पास कुछ अमानतें हैं वो दे करके तुम भी मदीने आना। जब जुबान रसूल से ये बात निकली है तो मजाल है कोई मेरी जान ले सके। या अली का तवक्कुल था, यकीन था, वो बिस्तर पर सोए। मैं एक शिया की बात सुन रहा था, वो जालिम इस बात को दलील बना करके कह रहा है रसूल के बाद अगर कोई खलीफा बन सकता था तो सिर्फ अली है, बाकी कोई किसी का हक नहीं था। वो दलील में क्या कह रहा है? जब नबी हिजरत के लिए जा रहे थे, तवज्जो, सबको वाह 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 करने की आदत रहती है इन शियों को। इतनी बात उसने दिखाया कि जब जा रहे थे अपने बिस्तर पर किसको सुलाया? सब जानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, सब मानते हैं। अपने बिस्तर पर वो पागल बेवकूफ कह रहा है जो नबी अपने बिस्तर पर किसी और को पसंद नहीं करते, जो नबी अपने बिस्तर पर किसी और को पसंद नहीं करते, वो अली को सुला रहे हैं। इस बात की अलामत है कि नबी के बाद उनकी खिलाफत भी अली को ही होना चाहिए। मैं कहता हूं इतना ही क्यों सुनाता है, आगे का क्यों नहीं सुनाता? अली को एक रात के लिए बिस्तर पे सुलाया, लेकिन 9 दिन के सफर के लिए अपने साथ किसको लिया था? मदीने तक सफर के लिए किसको साथ लिया था? अबू बकर सिद्दीक को। हम ऐसी ऊंची दलीलें नहीं मानते और ना जाना चाहते हैं। ये तो अल्लाह की मंशा थी जो तरतीब खिलाफत है। अबू बकर सिद्दीक आए, उमर फारूक आए, उस्मान गनी आए, हैदर कर्रार आए। अरे सबों ने अच्छी खिलाफत की। आज तुम्हारे पेट में दर्द क्या है? उनको पहले, इनको पहले। तुम्हारे सोचने से अब वो खिलाफत बदलेगी नहीं, जो हो गई हो गई। उससे किसी का नुकसान हुआ इस्लाम में? चारों खुलफा ने अपना हक अदा किया है। आज सलाम करो उनकी तुरबतों पर, आज उनकी बातों को याद करो। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है चार यार का। हैदर कर्रार की तुरबत पर लाखों सलाम। जिन्होंने उनको कत्ल किया उन पर लाखों लानतें हो, जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी को शहीद किया उन पर लाखों लानतें हो। सुन्नियों का अकीदा यह है, हम अहले बैत की जितनी ताज़ीम करते हैं उतनी खुलफाए राशिदीन की भी ताज़ीम करते हैं। हमारे लिए एक आंख सिद्दीक़ अकबर है तो दूसरी आंख उमर इब्न खत्ताब है। एक आंख अगर हम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को मानते हैं, दूसरी आंख हैदर कर्रार को मानते हैं। हम किसी में इस तरह के ऊंच नीच के मामलात नहीं करते। हैदर कर्रार अली करमल्लाहु वजहुल करीम को तकरीबन खत्म हो गया।
ये सल्फियों का, वाबियों का फितना खत्म होने के करीब आया, लेकिन जो अगला फितना आएगा वो शियों का फितना होगा, जो हमारे सुन्नियों के दरमियान तसव्वुफ के नाम पर आएंगे, सूफियत के नाम पर आएंगे, और ये सिर्फ हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नाम पर सबको ब्लैकमेल करेंगे। ये क्या बता पाएंगे अली की अली का मकाम क्या है? आओ सुनो, सुन्नी बताता है हैदर कर्रार को वो क्या मानता है। तुम्हें मालूम नहीं है हैदर कर्रार हमारे लिए क्या मकाम रखते हैं? ए मेरे अजीज, आज ही मैंने जुमा में कहा हमारा सिलसिला नबी तक उस वक्त तक नहीं पहुंचता जब तक हम अली का नाम नहीं लेते। वो बाबे इल्म हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, शियों से अली की फजीलत सुनते हो, सुन्नी से सुन के सुनो। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हम वो मानते हैं कि अली खुद ऐलान करते हैं, मैं उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करता जब तक पहले सजदे में अपने रब के जलवे नहीं देखता। हम उस अली को तस्लीम करते हैं जो कहता है कि कुरान की पूरी तफसीर तो दूर की बात है, सूरह फातिहा की अगर मैं तफसीर लिखने बैठ जाऊं तो 70 ऊंटों को बोझल करना पड़ जाएगा। हम उस हैदर कर्रार को तस्लीम करते हैं जो जिब्राइल अमीन आकर उनके बारगाह में सवाल करते हैं, ए अली तुम कहते हो हर चीज का जवाब देते हो, हर चीज तुम्हें मालूम है, बताओ इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? कौन पूछ रहा है? जिब्राइल पूछ रहे हैं। मौला अली ऊपर देखते हैं, दाएं बाएं नीचे देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैंने देख लिया सब जगह जिब्राइल कहीं नहीं दिखते, और अगर वो कहीं नहीं है तो शायद सवाल करने वाला ही जिब्राइल है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो सहाबी हैं जिन्होंने जिब्राइल को अपने मजमे में पहचाना। हम सुन्नी इन बातों को तस्लीम करते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरमला ये ऐलान फरमाया था, मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुल मौला, मैं जिसका आका हूं अली उसका आका है। हमने जब नबी को कह दिया सबसे औला व आला हमारा नबी, जहां हम अपने नबी को आका समझते हैं, मेरे नबी के फरमान के मुताबिक मौला को भी, हम अली को भी अपना आका समझते हैं। हम सुन्नी अली करमल्लाहु वजहुल करीम की निस्बत ये समझते हैं हमारे सिलसिले उस वक्त तक खत्म नहीं होते जब तक अली की बात ना हो। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं खटमलो, हम तुम्हारी तरह से अली की फजीलत नहीं बयान करते जो ये कहते हैं अली रब्बुल अरबाब है, अली खालिक अल्लाह है, मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम वो बातें नहीं कहते जो तुम कहते हो कि नुबुव्वत मिलने वाली थी, अली सो रहे थे तो जिब्राइल भूल कर मोहम्मद को दे गए। हम वो फजीलत नहीं बयान करते। हम तो कहते हैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को कि इन्हें जो कुछ भी फजीलत मिली है वो रसूलुल्लाह के शरफ से मिली है, मेरे आका की निस्बत से भी मिली है। अली अली इसलिए है कि जब पैदा हुए थे तो रसूलुल्लाह का लुआब पाक पिया था। अली इसलिए अली हैं, अली की अपनी फजीलत उनकी साथी नहीं है, ये मेरे आका की अता की हुई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हैदर कर्रार उस वक्त खड़े हुए थे जब सारे मक्का वालों ने इनकार किया था, जब पूरे मजमे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे थे, है कोई मेरे दीन की तकवीयत के लिए खड़ा होगा? मजमे में बड़े बड़े लोग थे, लेकिन 9 साल की उम्र में अली मुर्तदा खड़े होते हैं, कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मानता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। यह पहला मुसलमान था जो पूरे मक्का में बरमला कहता है, ए नबी जो तुम आए हो दीन लेकर के वो सच्चा दीन है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा 9 साल का बच्चा इतने बड़े दीन की कहां लेकर ये जिम्मेदारी चलेगा, नहीं, मेरे आका ने उसी दिन दुआ के लिए हाथ उठाया, ए मौला इस 9 साल बच्चे की टांगों में कुव्वत अता कर दे। उस कुव्वत का आलम यह है, अल्लाह अल्लाह, खैबर की जंग में चलो, हैदर कर्रार की शुजाअत देखो। खैबर की जंग हो रही है, यहूदियों का ऐसा किला जिस पर उन्हें नाज था कि पूरी दुनिया की सुपर पावर मिलकर के भी उनके किले को तोड़ नहीं सकती, मगर मेरे नबी तशरीफ ले गए हैं। किले का मुहासरा हो चुका था, जंग नहीं हो पा रही थी, यहूदी ऊपर से तीर फेंकते थे, सहाबा पीछे हट जाते थे। एक रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की इस पसपाई को देख करके ऐलान करते हैं, ए सहाबा आज सो जाओ, आज सो जाओ, कल सुबह होने दो, मैं ये झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह भी पसंद करता है, उसका नबी भी पसंद करता है। सहाबा कहते हैं हुजूर का इतना फरमाना था, नींद किसको आए, नींद किसको आए? मेरे आका के इस फरमान पर सारे सहाबा जागते रहे, पता नहीं सुबह झंडा किसके हाथ में होगा। मजमे में सुबह फजर के बाद सारे जमा थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा लेकर खड़े हैं कि आज का अलम, आज के खैबर का अलम उसके हाथ में दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब है। हुजूर ने सब जगह नजरें दौड़ाई, उसके बाद सहाबा कहते मेरा नाम होगा, मेरा नाम होगा। अचानक मेरे आका की जुबान से निकला, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? उस वक्त वह मजमे में भी नहीं थे, मजमे में भी नहीं थे। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल रात बीमार हो गए, बुखार आया है, आंखें लाल हो गई हैं, आशूबे चश्म, आंखें बहने की बीमारी आती है, आशूबे चश्म आ गया है, आंखें लाल हो गई हैं, आंखें बहुत ज्यादा दुख रही हैं, इसलिए सोए हैं। कहा जाओ उठा लाओ, जाओ उठा लाओ। उठ करके आए, उसी हालत में आए, बुखार ज्यादा बदन है, आंखें तप रही हैं और आंखों से पानी रवा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अलम हैदर कर्रार के हाथ में दिया, कहा अली जाओ, आज की फतह अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिखी है,
किसी सहाबी ने ये नहीं कहा इतनी बड़ी जंग का अलम बीमार के हाथ में दिया, आशूब चश्म के हाथ में दिया। नहीं, सहाबा का ये यकीन था जिसके हाथ में मेरे आका परचम पकड़ाएं पूरी दुनिया उलट पलट हो जाएगी, फतह उसके कदमों में ही होगी। देखा भी सहाबा ने। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस दिन बीमार थे। अल्लाह अल्लाह, बीमार का हाल जब ये है तो फिर सेहत का हाल क्या होगा। हैदर करार ललकारते हुए खैबर के यहूदियों को पुकार रहे हैं, आ जाओ, जिसकी माँ ने जन्म दिया है वो मेरे सामने आए। उस वक्त एक मरहब नामी बड़ा यहूदी था जिसको नाज था कि वो 1000 से अकेला लड़ सकता है, अकेला लड़ सकता है। वो गरजते हुए आया, है कोई आज मुसलमानों में जो मेरे मुकाबले में आए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक ही जवाब दिया, पूरा शेर मुझे याद नहीं, कहा अनल्लज़ी सम्मा का हैदरा, ए आदमी तू मेरे सामने आया है, आजा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर किसे कहते हैं तफसील में जाऊंगा, अरबी की खुसूसियत पर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। अरबी में सिर्फ शेर के लिए 1000 लफ्ज आते हैं। शेर के लिए असद भी कहते हैं, गजनफर भी कहते हैं। शेर को जो है जैसे इंग्लिश में लायन है, टाइगर है, थोड़ी थोड़ी सी तकसीम के बाद अरबी में शेर को असद भी कहते हैं, गजनफर भी कहते हैं, अब्बास भी कहते हैं, हैदर भी कहते हैं, कई नाम आते हैं। लेकिन शेर सब एक ही तरह के नहीं होते हैं। शेर सब एक ही तरह के नहीं होते। हैदर उस शेर को कहते हैं जो बार बार पलट करके हमला करता, कभी हार नहीं मानता, पछाड़ता हुआ। हैदर करार अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस मरहब के पास आए और इस जंग का पासा उसी वक्त पलटा। थोड़ी ही देर के बाद वो गुर्राते हुए जैसी आया, आपने अपनी तलवार से उसके सर पर मारा, जिसकी वजह से उसका सर 2 टुकड़े होकर जमीन पर आया। मरहब, वो यहूदियों का रईस सरदार चंद सानेहात में, चंद लम्हात में जमीन पर आया। उस वक्त पूरे मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद की थी। सबसे पहला जो कत्ल बदर में भी हुआ था वो हैदर करार ने ही फरमाया था। अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने वहां पर अब्दुवुद को मारा था। और हर जंग में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नायब बना करके जिसे भेजते हैं। हम सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं, हम उस फजीलत के कायल हैं। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ इतना ही नहीं, 9 साल की उम्र में मेरे आका ने जो दुआ दी उनको, उस दुआ का समरा ये है, फतह हो गया खैबर, लेकिन उसका दरवाजा जो था वो इतना भारी था कि 40 सहाबा मिलकर उसे हिला रहे थे, हिल नहीं रहा था। 40 सहाबा, मैं समझता हूं उस वक्त के सहाबी की एक ताकत, एक सहाबी की ताकत आज के 100 बॉडी बिल्डर की ताकत होगी। आज के जो 100 बॉडी बिल्डर, एक कच्चे बॉडी बिल्डर नहीं, जो अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, उनकी 100 जवानों की ताकत के बराबर एक सहाबी की ताकत होगी। उस जमाने के 40 सहाबा खैबर के फाटक को हिला रहे थे, नहीं हिल रहा था। सबों ने फिर यही कहा, अली को बुलाओ, अली को बुलाओ। साहबा ने हजरत अली को बुलाया। बुखार ज़दा है, आशूब चश्म है, मरहब को अभी मार करके आया है। साहबा ने कहा फाटक हिलता नहीं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक हाथ में अलम पकड़े हुए थे, एक हाथ में परचम है, दूसरे हाथ से आपने उस फाटक को, उस दरवाजे को धक्का दिया। साहबा कहते हैं हमने देखा गैबी ताकत पता नहीं अली के अंदर कहां से आई थी, वो एक हाथ से हिला और तकरीबन 40 गज दूर जाकर के गिरा। वो हैदर करार की ताकत है। खैबर के इस किले को फतह करने में ये सहरा अली के नाम पर जाता है। इसीलिए आज भी हम कहते हैं फातह खैबर हैदर करार। सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं। हम तो कहते हैं ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, कुव्वते परवरदिगार, कुव्वते यज़दां, शेर यज़दां, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। यानी हम उस अली को मानते हैं जिसके पास कुव्वत थी तो वो अल्लाह की दी हुई कुव्वत थी। अगर नौजवान का जिक्र आए कभी तो हम जवान किसको कहते हैं, सिर्फ उछल कूद करने वाले को नहीं। हकीकत में अरबी में जवान कहते हैं अली जैसा हो। हकीकत में जवान का लफ्ज फिट बैठता है किस पर, हैदर करार पर। जानते हो उस वक्त उम्र क्या थी होगी उनकी, उम्र क्या थी। नौजवानों को अपनी झोली में झांकना चाहिए, मेरे लिए भी, सबके लिए भी। अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र उस वक्त सिर्फ 26 साल की थी। हैदर करार का वो मकाम देखो जहाँ कुव्वत और ताकत इस मकाम को पहुंची हुई है। नौजवानों, कभी उस अली से पूछा आपने ये ताकत आई कहां से आपको, ये कुव्वत कैसे आई? ये वो नहीं है जो जिम में बनाई हुई बॉडी थी। वाली इब्ने तालिब काजू बादाम और महंगी ग़िज़ाएं खा करके बनाई हुई जिस्म के मालिक नहीं थे। अली तो वो थे जो दिन भर बागीचे में काम करते थे और शाम को 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे, 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के घर में एक बार सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज सैयदा फिज़्ज़ा ने मन्नत मांग ली थी, बच्चे बीमार हैं, सही हो जाएंगे तो हम सब मिलकर के रोजा रखेंगे। 3 रोजे रखने की मन्नत मांगी थी, बच्चे सही हो गए, हसनैन करीमैन सही हो गए, तो अब मन्नत पूरी करनी थी, रोजा रखे। रोजे में इफ्तार क्या करें,
हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आटा लेकर के आए, 5 रोटियां बनी। कितनी? 5। घर में भी 5 ही लोग थे, हजरत अली, हजरत फातिमा, हसनैन, करीमैन और फिज़ा कनीज। 5 रोटियां बनी, लेकिन इफ्तारी के लिए बैठे थे। उसी वक्त एक बाहर से किसी फकीर ने आवाज दी, मिस्कीन हूं, मुझे कोई खिला दे। सैयदा कायनात ने 5 रोटियां झोली में डाल दी, पानी पी करके इफ्तार किया, पानी पी करके इफ्तार किया। मन्नत का और भी एक रोजा था, 2 रोजे और थे, दूसरे दिन रोजा रखे। रोजे के आलम में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर काम के लिए चले गए बागीचे में, 2 दिरहम लेकर के फिर आटा लेकर के आए। आज दफ्तर खान पर दूसरे दिन का रोजा क्या होता होगा। यहाँ पहले दिन के रोजे में चक्कर आते हैं, दूसरे दिन के रोजे पर दस्तरखान पे फिर 5 ही रोटियां थी। एक यतीम बच्चा आकर खड़ा हो गया, कहा अहले बैत का घराना है, कोई मुझे खिला सकता है। सैयदा कायनात ने पूरी 5 रोटियां दी थी, एक दे देते, 4 रख लेते, पूरी दे दी। पानी पी करके रोजा रखे। तीसरा भी रोजा था, तीसरे दिन भी काम करने के लिए, तीसरे दिन भी आए और फिर 5 रोटियां बनी। आज इफ्तार के लिए बैठे थे तो जेल से छूटा हुआ एक कैदी आ गया। पहले दिन मिस्कीन आया, दूसरे दिन यतीम आया, तीसरे दिन एक कैदी आया, कहा बड़े दिन हो गए अच्छा खाना खा करके, मैं कहीं और क्यों जाऊं, मैंने सोचा अली के घर जाऊं, यहां से कुछ तो मिल ही जाएगा। 5 रोटियां फिर उठा के दे दी। 3 दिन रोजा भी और इफ्तार भी नहीं। क्या हालत होगी। हैदर कर्रार की ताकत को तुम महसूस नहीं कर सकते। सेम वही चीज जो उस्मान गनी की दौलत नहीं समझ सकते, इसी तरह हैदर कर्रार की ताकत भी समझ में नहीं आएगी। उनका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा माल का, और इनको तोलने वाला कोई वजन नहीं हो सकेगा। हैदर कर्रार की ताकत क्या थी, मैं समझता हूं कोई वजन उनको तोल नहीं सकेगा। उस दिन भी बगैर इफ्तार किए पानी पर थे, लेकिन पेट पीठ से लग गया है। बच्चे किनारे बैठे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आए, बात करने की सकत नहीं थी। हुजूर ने पूछा ये क्या हाल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पूछ रहे थे, जिब्राइल आयत लेकर आ गए, युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ऐ रसूल, ये वो घराना है जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी मिस्कीन को खिलाता है, कभी यतीम को खिलाता है और कभी कैदी को खिलाता है। और अल्लाह इनका इम्तिहान ले रहा था। ऐ रसूल, जन्नत से इनके लिए दस्तरखान भेजा गया है, खाने नेमत उनके घर में उतरा, जन्नत से खाना आया। खाना खाने के बाद जानते हो जिब्राइल अमीन ने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें मुबारक हो अली, मुबारक हो फातिमा, वो मिस्कीन आया, एक दिन यतीम आया, एक दिन कैदी आया। वो कोई यतीम, कोई मिस्कीन, कोई कैदी नहीं था, वो तो अल्लाह के फरिश्ते थे जो अहले बैत का इम्तिहान ले रहे थे। अहले बैत इम्तिहान में कामयाब हो गए। अली करमल्लाहु वजहुल करीम का हाल वो है। मैंने एक वाक़या पढ़ा था, हजरत उस्मान गनी ने एक दिन दावत की थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये मैंने अपने अरबी अहादीस में नहीं पढ़ा, उर्दू की किताबों में मिलता है। मैं इस रिवायत की तस्हीह और तज़ईफ से बहस नहीं करता, लेकिन बात पते की है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर को बुलाया अपने घर सहाबा के साथ खाने के लिए, लेकिन पीछे चलते चलते हजरत उस्मान गनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम गिनते जा रहे थे, कदम गिनते जा रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के करीब पहुंचे तो पूछा, उस्मान मेरे घर तक कदम क्यों गिनते आए। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान की ये ख्वाहिश है कि आज आप मेरे घर तशरीफ लाएं, जितने कदम मेरे घर तक आपके पड़े, हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करूं। उस जमाने में एक गुलाम को आजाद करना, फिर मैं बताऊं, इस जमाने के 1 लाख रुपए देने के बराबर है। इस जमाने के 1 लाख देने के बराबर है। कदम कितने पड़े होंगे, उतने गुलाम हजरत उस्मान गनी ने आजाद कर दिए, हुजूर की शान से जियाफत की। ये हजरत अली भी उस दावत में थे। घर आए तो आप गमगीन थे। गमगीन क्यों ना हो, नेकियों में सबकत हासिल करने का जज्बा हर एक को होना चाहिए। काश मेरे पास माल होता तो मैं भी ऐसी दावत करता। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने महसूस कर लिया। पूछा क्यों गमगीन है। कहा, उस्मान ने ऐसी दावत की, हुजूर के हर कदम के बदले गुलाम आजाद किए। हजरत फातिमा ने कहा, जाएं आप भी दावत दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप भी बुलाएं, आप भी कदम गिन करके आए। कहा, फातिमा हमारे पास माल कहाँ है, हम इतना माल कहां से खैरात करेंगे, कहां खर्चा करेंगे। हजरत फातिमा का तवक्कुल देखो, कहती हैं, ए अली, हम बड़े नहीं तो क्या हुआ, हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, इंतजाम करेगा रब तआला। हजरत अली ने यह भी नहीं कहा औरत की बात सुनकर के कहां जाएं, वो दुख्तरे रसूल थी, यकीन किया और गए। आका कल वहां गए थे, आज हमारे यहाँ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल फरमा ली। साहबा को कहा चलो साथ चल। हजरत अली गिनते गए कदम, फातिमा ने कहा है, गिनते हुए घर तक आए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर पर पहुंचे तो हजरत फातिमा से पूछा, क्या बनाया है। कहा, छोटा सा हांडी में जो कुछ भी है बना लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खाना पेश किया गया, जो था सहाबा खाते रहे। उस दस्तरखान पर जितने सहाबा आए सब खाए, उस हांडी का खाना खत्म ही नहीं होता।
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। ऐ साहबा, जानते हो इस हंडिया में जो आज तुमने खाया है ये जन्नत का खान है। फातिमा की ख्वाहिश पर रब्बे जुल जलाल ने नेमत जन्नत उतारी है। बात इतनी सुनी, हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम खुश हो गए। फातिमा, तेरी बात पर अल्लाह ने हमारी लाज रख ली। दावत शानदार हुई, लेकिन कदम मैंने गिने इतने इतने हो गए हैं, गुलाम कहाँ आजाद करें। हज़रत फातिमा ने मुसल्ला बिछाया और सजदे में चली गई। ए मौला, तूने मेरी लाज रख ली, मैंने तेरे रसूल की ज़ियाफत की। मेरे शोहरे नामदार अली का दिल रख ले। इनकी ख्वाहिश थी कि हर कदम रसूल पर एक गुलाम आजाद करें। हैसियत नहीं है मेरे मौला। वो दुआ करती रही। थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर से तलब किया, अली कहाँ हैं, फातिमा कहाँ हैं? अंदर से आए साहबा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। कहा, जिब्राइल आए थे, अभी मुझे ये सलाम सुना करके कहा है, रब ताला फरमाता है बशारत दे दो जाकर रसूल को। फातिमा ने दुआ किया, अली ने रसूल के कदम गिने, अल्लाह ने हुजूर के हर कदम के बदले एक एक जहन्नमी को आजाद कर दिया है। उस्मान गनी ने दुनिया के गुलाम आजाद किए थे, मौला ने अली का दिल रखने के लिए जहन्नमियों को आजाद किया है। हम उस अली की फजीलत को मानते हैं जिसका दिल रखने के लिए मौला जहन्नम से गुलामों को आजाद कर दे। हैदर कर्रार का घर मामूली घर नहीं है, जिस घर में हजरत अली रहते थे। जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कहां कहां उतरती थी। जंग में है जिब्राइल आ जाते थे, पहाड़ पर हैं जिब्राइल आ जाते थे, मस्जिद नबवी में जिब्राइल आ जाते थे, वही लेकर आते थे, आयतें लेकर के आते थे। उनके लिए वक्त, कभी रात में आए बिस्तर आयशा पर हैं, आ गए जिब्राइल अमीन आयतें लेकर के। हुजूर मस्जिद नबवी पे मुसल्ले पे हैं, आयतें आ गई। नमाज की हालत में है, आयतें आ गई। जिब्राइल अमीन का काम ही था आयतें लेकर के आना। जिब्राइल अमीन का काम ही था आयतें लेकर के आना। 23 साल तक पता नहीं कितनी मर्तबा जिब्राइल आए, लेकिन एक एक्सेप्शन आपको मैं ये भी बता दूं, हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी हैं जिब्राइल वक्त हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ, कुरान की आयतें लेकर के आए। लेकिन उस वक्त जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर में होते, अगर अपनी बेटी के घर में होते, हैदर कर्रार के घर में होते, और अगर आयतें लानी होती, जो जिब्राइल जंगों में आए, पहाड़ों पे आए, मस्जिदों में आए, मुसल्ले पे आए, फातिमा के घर की चौखट पर खड़े हो जाते थे और अंदर से आवाज लगाते, या रसूल अल्लाह, अपनी दुख्तर से कह दें, पूछ लें जिब्राइल को अगर आने की इजाजत हो तो आ जाए, आयतें लेकर के आए। इसीलिए बिरादर आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम ज़मन ने कहा है, बेइजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बेइजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। हम तो जानते हैं अहले बैत किसे कहते हैं, हम तो दामाने अहले बैत के लिए तो दुआ करते हैं। शेख सादी ने हमें ये दुआ सिखाई है, खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। आज भी मालूम है आपको एक दुआ हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शहजादे को लिखवा करके गए, और वो दुआ आज सबको दी भी गई है, नहीं दी गई है तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जो मुतारिक अराकीन धारवाड़ में भी थे, उन्होंने पंपलेट बांट करके सबको शाया किया। सुन्नी कौन होते हैं वो सुनो पहले। हमें तुम ताना देते हो कि अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, आओ हमारे घर की चौखट पर आज भी लिखा हुआ है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। ये अरबी का शेर है जिसका तर्जुमा मैं बताता हूं। कोरोना वायरस फैला है, कोरोना वायरस फैला है, लोग परेशान हैं, लेकिन बरेली की सरजमीन से जो वजीफा दिया जा रहा है, ये वजीफा के चौखटों पर लगा लो सुन्नी मुसलमानों, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। मेरे पास 5 ताकतें हैं। इस शेर का मतलब क्या है? मेरे पास 5 ताकतें हैं, जिन ताकतों से मैं हर दुनिया की बुरी गर्मी और वबा को दूर करूंगा, हर बुराई को मैं दूर करूंगा। वो 5 ताकतें क्या हैं? अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। एक नबी करीम की साथ है, दूसरे हैदर कर्रार की साथ है, तीसरे और चौथे उनके शहजादों की साथ है, और 5वें नंबर पर फातिमा की जात है। हम हैं जो पंजतन पाक को मानते भी हैं, हाँ ये जो चाहते हैं वैसी मोहब्बत हम नहीं कर पाएंगे। तुम अगर कहोगे काली पट्टियां बांधना पड़ेगा, काले कपड़े पहनना पड़ेगा, जंजीर मारना पड़ेगा, तलवार, अहले सुन्नत व जमात वो हैं जो मुआविया की शान को भी समझते हैं और हैदर कर्रार की शान को भी समझते हैं। हम इन झगड़ों में क्यों पड़े? क़यामत के दिन हमारी नमाजों के बारे में हमसे पूछा जाएगा, जंगे जमल जंगे सिफ़ैन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। बताओ कहीं किसी किताब में लिखा गया है क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे उठाएगा और पूछेगा अली और माविया के दरमियान जंगे जमल क्यों हुई थी, जंगे सिफ़ैन क्यों हुई थी? तुमसे पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए, उनका मामला है, अल्लाह उनसे पूछेगा। मियां तू डर, तुझे तेरी नमाज के बारे में पूछा जाएगा, तुझे तेरे अमल के बारे में पूछा जाएगा। अपना सब कुछ भूल करके वो सहाबा के बारे में जुबान दराजी कर रहा है।
इसलिए बचो, ये राफिजियों के फैलाए हुए जरासीम से अपने माशरे को बचाओ। नौजवानों को भी मैं तलकीन करता हूं, जब ऐसी बहसें आए तो वहां से उठ जाना, इसलिए कि शैतान तुम्हें गारत करने जा रहा है, तुम्हें बर्बाद करने जा रहा है। ऐसे झूठे और जाली पीर भी आए हैं जो अहले बैत की मोहब्बत का राग अलापते हैं, लेकिन उनके अंदर अली की मोहब्बत उतनी नहीं, बल्कि मुआविया की दुश्मनी कूट कूट के भरी। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया को काफिर साबित कर दें, बागी साबित कर दें। भोले भाले मुसलमानों को यूं बताएं, देखो यजीद उनका बेटा था, हुसैन को कत्ल किया, बेटे ने किया तो क्या हुआ? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर निकला, क्या अल्लाह के नबी को ताना दोगे? अबू जहल दुश्मन रसूल था, लेकिन बेटे इकरमा साहबी रसूल थे। बाप की गलती बेटे को नहीं, बेटे की गलती बाप को नहीं दी जाएगी। हजरत अमीर मुआविया उस वक्त इंतकाल कर चुके थे जब करबला के वाकयात हुए थे, नहीं थे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। तो इन बहसों में ना पड़ो। मुसलमानों से मुझे बड़ी हैरत होती है, जिनको हलाल और हराम अभी नहीं मालूम, जिनको नमाज में कितने फर्ज है वो नहीं मालूम, अरे वजू के तरीके नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, तयम्मुम का मसला पूछ लो तो आंखें ऊपर चली जाएं। ये मसाइल जो बेसिक हैं ये नहीं जानते। मुआविया की शान में बकवास, अली की शान में बकवास, और जंगे जमल क्यों हुई थी, जंगे सिफ़ैन क्यों हुई थी, ये बहस छेड़ के बैठे। आज इन तमाम बहसों से अपने आप को दूर कर लो। कुछ लोग वो हैं जो अभी सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदा फातिमा तो ज़हरा के दरमियान जो मामलात हुए उसको लेकर के पड़े हुए हैं। यहां पर भी मैं यही कहूंगा, ऐ सुन्नी मुसलमानों, इन इख्तिलाफी बहसों से अपने आप को दूर कर लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये मसला मैं अब छेड़ूंगा नहीं अपने इस मजमे में। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान क्या हुआ था, क्यों शक में डालते हो 1400 साल बाद आने वालों? हजरत फातिमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बगीचा लेने गई थी जब हजरत अबू बकर खलीफा थे, जो बागे फदक था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह कहा, मैंने हुजूर से ये हदीस सुनी है कि नबी की विरासत नहीं बढ़ती, किसी भी नबी की विरासत नहीं बढ़ती, जो नबी छोड़ जाते हैं वो पूरी उम्मत के लिए सदका है। उन्होंने जो हदीस सुनी वो बयान कर, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस आ गई। एक बागीचे को लेकर के दोनों के दरमियान बात। शिया आप जब बयान करते हैं, सुनना मत, मैं इजाजत नहीं दूंगा उनकी तकारीर सुनने की, क्योंकि भोले मुसलमान कभी भी बहक जाते, लेकिन जो मैं सुना हूं रो रो करके बयान करते हैं लोगों के दरमियान। फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ अकबर के पास गई, उनके चेहरे पर तमाचे मारे, उनकी चादर खींच ली, सारे कुरैश की औरतों ने पत्थर मारे, वो रोती हुई घर में आई और इसी गम में इंतकाल कर गई। उनको शहीदा कहते हैं कि उनको कत्ल किया गया। ये झूठे किस्से गढ़ करके मुसलमानों को तबाह करना चाहते हैं। ए नादानो, तुम्हें क्या मालूम सिद्दीक़ अकबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से कितनी मोहब्बत करते थे, कितना अदब करते थे। जिंदगी भर अपनी खिलाफत पे जब तक थे, वो बाग की जो भी इनकम होती थी वो सब अहले बैत पे खर्चा करते थे, अहले बैत पे खर्चा करते थे। लेकिन जो उसूल था रसूल करीम की हदीस का वो उन्होंने सुनाया। अब यहाँ एक अकीदा भी सुना दूं मैं आपको। अकीदा भी सिद्दीक़ अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बगीचा दे देते हैं। हुजूर की वफात के बाद हुजूर के बेटे बेटियों में वारिसों में कौन था? सिर्फ हजरत फातिमा थी। तो उन्होंने आयत कुरान की पढ़ी कि बाप की विरासत बेटी को मिलती है, तो वो पूछने के लिए गई थी। लेकिन जब हजरत अबू बकर ने बता दिया नबी की विरासत नहीं बढ़ती, आम लोगों की विरासत बढ़ती है, नबी की विरासत नहीं बढ़ती, हजरत फातिमा वापस आ गई। मामला इतना ही है, हम सुन्नी इतना ही कहते हैं, ये भोगते हैं। सिद्दीक़ अकबर की शान में गलीज़ अल्फाज कहते हैं। मैं तुम्हें बताऊं, हजरत अबू बकर ने एक इसके साथ अकीदा भी दिया, मैं मर जाऊं, मैं अगर मर जाऊं, अगर 1000 रुपए छोड़ा हूं, मेरे बच्चे हैं तो उसमें डिवाइड हो जाएगा, बेटे को इतना, बेटियों को इतना। आप में से कोई फौत हो जाए, आपकी औलाद को बांटा जाएगा कि नहीं बांटा? लेकिन मुझे बताओ, मैं जिंदा हूं अभी और मेरी विरासत अगर मेरे औलाद में बांटने के लिए आ जाओगे तो इसको विरासत नहीं कहती, इसको क्या कहते हैं? विरासत नहीं कहते। शरीयत कहती है विरासत मौत के बाद ही होगी। शरीयत क्या कहती है? विरासत वफात के बाद ही होगी। सिद्दीक़ अकबर ने यह हमें अकीदा दिया है, विरासत उसकी बटे जो फौत हो चुका। हम तो रसूलुल्लाह को कब्र में जिंदा तस्लीम करते हैं, वह बाहयात हैं, अपनी बरज़खी जिंदगी में उनकी विरासत नहीं बांटी जाएगी। और यही से शरीयत हमें यह भी अकीदा देती है, हम, मैं, आप, हम, कोई भी हो, हमारे इंतकाल के बाद हमारी बीवियों को इख्तियार है इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह कर सकती है। वो बेवा को इजाजत है, मैं मर जाऊं, आप में से कोई फौत हो जाए, बीवियों को इख्तियार है इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह कर सकती हैं। लेकिन शरीयत का कानून है, रसूलुल्लाह की जितनी बीवियां हैं पूरी उम्र भर कभी कोई दूसरा उनसे निकाह नहीं कर सकता, इसलिए कि उसूल है जिंदा शौहर की मौजूदगी में कोई दूसरा निकाह नहीं कर सकता। रसूल पाक अपनी कब्र में जिंदा हैं, इन अज़वाज मुतहरात के निकाह का ताल्लुक कब्र अतहर में भी बाकी है।
इसीलिए तो हजरत सिद्दीक़ा आयशा फरमाती हैं जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हुए हुजरे में, वो जाती थी हुजरे की सफाई करती थी। हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ, उसी हुजरे में दफन हुए, वो जाती थी हुजरे की सफाई करती थी। कौन? हजरत आयशा। और एक अकीदा मैं देता हूँ, हजरत आयशा का हुजरा था, कमरे की चाबी उनके पास थी। हुजूर उनके क्या थे? सबको मालूम है ना, हजरत आयशा के क्या थे? शौहर थे। और हजरत अबू बकर हजरत आयशा के क्या थे? बाप थे। अब तीसरे नंबर पर हजरत उमर आए, कब्र में दफन किए। उसके बाद हजरत आयशा ने वो चाबी दूसरों के हवाले कर दी। फिर अंदर हुजरे में नहीं जाती थी, खुद नहीं जाती थी कचरा झाड़ना सफाई करने के लिए। पूछा गया क्यों नहीं जाती आप? इतने सालों तक जाती थी। कहती हैं मेरे शौहर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक थे, दोनों मेरे लिए महरम थे, मैं उनके सामने जा सकती थी। जब से हजरत उमर दफन है, एक गैर महरम के सामने जाना हमारे लिए इजाजत नहीं। कोई उनसे पूछे, उमर तो कब्र में है, आयशा जवाब देंगी कब्र में हुआ तो क्या हुआ, उनकी जिंदगी भी जिंदों की तरह है। उन्होंने ये अकीदा दिया है। आयशा सिद्दीका उमर को जब जिंदा समझ करके हुजरे में नहीं जाती हैं, तो रसूलुल्लाह की जिंदगी का हाल क्या होगा? तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरत उस्मान और हजरत अली की बात आज थी, मैं कंप्लीट कर दूं। मौला उस्मान, मौला हैदर कर्रार की दोनों की शहादत हुई है। हजरत उस्मान गनी की शहादत कुरान की तिलावत के वक्त हुई, और हैदर कर्रार की शहादत रमजान के महीने में फजर की नमाज को चाहते हुए मस्जिद में शहादत हुई। एक का मेहराब है, दूसरे का कुरान है। कल क़यामत के दिन दोनों शहीदों के लिए कौन कौन खड़े होंगे? एक के लिए कुरान गवाही देगा, दूसरे के लिए मेहराब मस्जिद खड़ी होगी। अल्लाह अल्लाह, इनकी ये शान है। हैदर कर्रार की जिंदगी कहां से शुरू हुई, कहां खत्म हुई, देखा आपने? रिवायात ये बताती हैं हजरत अली की विलादत खाने काबा के अंदर हुई। इन रिवायात में अगरचे इख्तिलाफ है, लेकिन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत अल्लाह के घर में हुई। और आप जब पैदा हुए, उनकी माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं हजरत अली दूध नहीं पी रहे थे। पैदा होने के बाद दूध नहीं पी रहे थे, आंख भी नहीं खोल रहे थे। लोगों को ऐसा लगा माजूर बच्चा तो नहीं आ गया, बीमार बच्चा तो नहीं आ, पीता भी नहीं, आंख भी नहीं खोलता। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई गई। अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था मेरे आका ने। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनकी माँ की गोद से खुद ले लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोद में लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह से दहने मुबारक से लुआब निकालकर हजरत अली के मुंह में रखा। उंगली को उन्होंने चूसना शुरू कर दी। जो माँ के सीने से दूध नहीं पी रहे थे, वो उंगुश्ते रसूल पीने लग गए। उस दिन हुजूर ने क्या पिलाया होगा, वो तो हैदर कर्रार ही जाने। इसीलिए तो बाबुल इल्म कहा गया है। इसीलिए तो अली कहते हैं मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो 70 ऊंट बोझल होंगे। ये बरकत आई थी वो रसूल पाक की उंगली से, और चूसा तो पहली गिजा पेट में गई है रसूल पाक की उंगली से। और उसी वक्त थोड़ी ही देर के बाद आपने आंखें खोली। सबसे पहली जिंदगी में अगर किसी को आपने देखा तो चेहरे रसूल को, चेहरे रसूल। उसकी फजीलत हम क्या बयान करें। जो काबे में पैदा हुआ, पहली गिजा हुजूर की उंगुश्ते मुबारक चूसा, और उसके बाद देखा भी जिंदगी में तो पहले चेहरे रसूल देखा। इब्तिदा जिसने जिंदगी की यहाँ से की है, उसके मकाम को कौन पहचान सकता है, कौन जान सकता है। इसीलिए मेरे अजीजों, जब जिंदगी का खात्मा होना है, खात्मा होना है, रमजान का महीना है, रोजों के दिन है, और फजर के वक्त हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मस्जिद में आ चुके हैं, मस्जिद में आ चुके हैं। जाहिर सी बात है फजर का वक्त हुआ होगा तो रोजा भी होंगे, रोजा भी होंगे, नमाज का वक्त होगा। उसी वक्त एक अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नाम का खारजी कुत्ता आपके पीठ के पीछे से वार किया, और जख्म इतना गहरा हो गया कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सीने के बाहर से वो खंजर बाहर आया। कुछ भी आपको पिलाया जाता तो जख्मों के रास्ते से बाहर निकल जाता था। इतनी देंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। हमें सबसे बड़ा झूठा दलाल बन के आता है इलेक्शन में, वो आके कहता कसम से चचा मेरा भरोसा करो, तुम्हारी गली पक्की जरूर होनी है। वो बिछने वाली ईंट से तो पक्की नहीं होती, वो गिरने वाली ईंट से जरूर पक्की हो जाती है। तो भरोसा नहीं, जरूरी है कि हम रोडों पे चले। वो कहा था ना किसी ने, जो उनकी इज्जत पे आंच आई, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे। जब हुजूर की इज्जत नहीं रही तो फिर हम रोडों का क्या करेंगे यार। मुबारक हो तुम्हें पक्के महल्लात, हमें कच्ची झोपड़ी में हुजूर की इज्जत प्यारी लगती है। तो हमने आज तक अपने उलमा को नजरअंदाज किया, जिसके नतीजे में हमें ये दिन देखने मिलेंगे, ये दिन देखने मिलेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने उलमा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। क़यामत में जब हुजूर हसन को आवाज दें तो पहले मदीने का हसन आगे आए, फिर बरेली का हसन आगे आए, फिर सारे गुलाम पीछे पीछे चले आए, है ना। लाजिम ये नहीं है कि 4-5 दीवान पढ़ के निपटो तभी हसन बनो, क्या बात है। 3-4 कलाम पढ़ के हटो तभी आपका नाम सना खानों में आएगा। याद ना हो तो याद कर लो, जब
मिस्र में हुस्न यूसुफ की बोली लगी, अमीरों की तिजोरियां खुली, लोग हीरे जवाहरात लेके हुस्न यूसुफ के खरीदार बन के खड़े थे ना, वहीं पे लोग तमाशाई बन के खड़े थे। उसी भीड़ में 5 शेर रुई का काता हुआ धागा लेकर के एक बूढ़ी भी आई थी। उसने हटो बच्चों का शोर बुलंद किया। नौजवानों ने कहा कौन है? जब मुड़ के देखा, बूढ़ी की गोद में रुई का काता हुआ धागा था, उसको दबा के बगल में आ रही है। नौजवानों ने कहा था दिखता नहीं भीड़ कितनी है, हम भी तो तमाशाई हैं। उसने कहा तुम तमाशाई हो, लेकिन मैं खरीदार बन के आई हूँ, मैं खरीदार बन के आई हूँ। तब देखने वालों ने कहा था, हंसे, क्या खरीदने आई है? कहा जिसको सारे अमीर खरीदने आए हैं उसे मैं भी खरीदने आई हूँ। और से सुनिएगा, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वाकया तो सबको पता होगा जी, क्योंकि यूसुफ जुलेखा की मोहब्बत बुढ़े बुढ़े को पता है। क्या बात है, भले ही मसला अपनी बीवी से ना हो कतई, है ना। तो ये दास्तान सभी को मालूम, लेकिन ये बीच बीच में शेर पढ़ने का मसला बता रहा हूं। आधा मिसरा तुम पढ़ो, आधा हम पढ़े, उस बात को मैं समझा रहा हूं। उसने कहा था तू किधर? उसने कहा जहां अमीर आए हैं वहां हम भी आए हैं। कहा अपनी औकात देख और मिस्र का सौदा देख, अपना धागा देख, दीगर खरीदार देख। अजीज़े मिस्र के हीरे जवाहिरात सारे चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी यूसुफ के हुस्न का सानी तक ना बन सके हैं, हम पल्ला नहीं हो सके हैं। तू खरीदने आई है। उसने कहा हट पगले, जाने तो दे, लाइन में लगने दे। कहा लौट जा करेगी क्या? अगर ना खरीद सकी कम से कम इतना तो हो जाएगा, खुदा कयामत में जब यूसुफ के खरीदारों को इज्जत अदा करेगा तो जहां अजीज खड़ा होगा वहीं पे ये गरीब बूढ़ी भी खड़ी हो जाएगी। जरूरी तो नहीं है ना कि हम 2-3 दीवान पढ़ के तभी आशिक बनेंगे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, हल चलाओ फिर भी ये पढ़ो, सबसे आला वो औला हमारा नबी। खेत में दाना डालो फिर भी ये कहो सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे। आप जो काम करो हर काम में मुस्तफा की नात पढ़ते रहा करो, नात पढ़ते रहा करो। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। तो रिश्ते मजबूत करें, रिश्ते मजबूत करें। मैं अर्ज कर रहा था सरकारी गौसे पाक, पूरी दुनिया में बगदाद वाले की 11वीं का तस्करा है, कहीं 17वीं है, कहीं 11वीं है, कहीं 27वीं है, कहीं 26वीं है। यही मेरे बगदाद वाले का चर्चा है। मैं थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे, कड़वी दवा मैं बड़े अच्छे माहौल में भी नींद घोल देता हूँ, मगर याद रखें दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। जिसे कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं होती ना, फिर वो टेबलेट और खुराक से नहीं, ऑपरेशन से ठीक हुआ करता है। दुआ करें अल्लाह हमारी बीमारी खुराकों से खत्म कर दे। हम सब अपने बारे में ये बात करते हैं। सरकारी बगदाद जो आलम अरवाह में भी वली, माँ के शिकम में भी वली, और पैदा हुए फिर भी वली, और ऐसा वली, ऐसा वली, ऐसा वली जिसने माँ की गोद में बैठ के कहा था माँ कायनात पे माँ का एहसान होता है, तुझ पे मेरा एहसान है। माँ ने कहा था अब्दुल कादिर कौन सा? फरमाने लगे अम्मी एक एहसान तो तब किया था मैंने जब आप घर में अकेली थी और एक फकीर आया था, उसने भीख मांगी थी, आपने पर्दे की आड़ से ना उसको जो भीख देना चाहिए, आपके हाथ के सोने के कंगन देख के उसकी नीयत बिगड़ी और वो हाथ के कंगन छीनना चाहता था। आपने आवाज दी थी यार मेरी मदद फरमा। अम्मी क्या हुआ था? कहा बेटे शेर आया था, फाड़ के रख दिया था। मुस्कुरा के कहते हैं अम्मी वो कोई जंगल का शेर नहीं, तेरा ही अब्दुल कादिर जिलानी आया था। है ये शान बगदाद वाले की है, ये शान बगदाद वाले की। तमाम जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमा है और हमारे सरों के ताज बैठे। एक बात कहूँ, करामत ये इस्तिकामत का अजर होती है। जो हम शरीयत पर मजबूती से पाबंदी से अमल करते हैं ना, उसके इनाम में जो रब की तरफ से तोहफा मिलता है उसे करामत कहते हैं। हमने पूरी जिंदगी बगदाद वाले की करामतें सुनी और अल्लाह करे सुनते रहे, लेकिन साथ में इस्तिकामत पे भी गौर करना चाहिए था, उनकी जिंदगी को भी देखना चाहिए था। उन्होंने जो जिंदगी में मुजाहिदे किए और जिन मराहिल से वो गुजरे वो भी याद होना चाहिए। ये तो दुनिया जानती है कि बगदाद वाले को मुर्गा पसंद था, लेकिन ये भी तो याद होना चाहिए। फरमाते हैं जब मैं पढ़ने के लिए गया ना, मैंने एक एक महीने की भूख काटी है। आप इससे इल्म और उलमा का अंदाजा लगाइए। बगदाद वाला कहता मैंने एक एक महीने की भूख काटी, और कहते ये हालत होती थी कि लोग मुझे मुर्दा समझ लेते थे, गुस्ल भी देते, कफन भी पहनाते। जब जनाजे में लेटा के नमाज की तैयारी होती मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के उठ के बैठ जाता था। इन मराहिल से भी बगदाद वाला गुजरा है। हमें सिर्फ मुर्गे याद है, हमें ये याद है कि उनको मुर्गों को जिंदा करना आता है, ये भी तो याद करें। फरमाते हैं कि हम घर से चले थे, माने 40 सिक्के दिए थे, 40 सिक्के। मैं जैगम भाई आज भी यहाँ के अटक जाता हूँ कि जब चले तो माँ ने कहा था अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना। जो आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, और पैदा होने के बाद भी वली ही है, उससे माँ कह रही कि झूठ ना बोलना, इसमें क्या राज था? समझ में बात नहीं आती, आंखें अटक जाते। फिर खुद थोड़ी बहुत
बगदाद की तरफ से रहनुमाई होती है, आवाज आती है, पागल सिर्फ अब्दुल कादिर को न देख, अब्दुल कादिर की मां को भी तो देख। यहां मसला अब्दुल कादिर का नहीं, यहां मसला मां का है। मां का है। अम्मी ने क्या कहा था, अब्दुल कादिर दो भाइयों, बाप ने 80 सिक्के छोड़े, 40 तुम ले जाओ, 40 भाई के लिए छोड़ दो, लेकिन इसको संभाल के लेके जाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। याद रखिएगा, मां मां होती है, चाहे अब्दुल कादिर जिलानी की मां क्यों ना हो। कहती है मैं साथ नहीं आऊंगी, मुझे घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी है, भाई भी तुम्हारा छोटा है, उसको भी देखना है, ये आप हिफाजत से लेके जाइएगा। मां ने सदरी में रख के सिली, फिर कहा था बेटे झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। आपने हाथ में हाथ दिया, अम्मी झूठ नहीं बोलेंगे। आए निकले, डाकुओं ने लूटा, सबको पता है। बारी सरकारें बगदाद की आई, तुम पे क्या है, तुम पे क्या है। फरमाने लगे मुझ पे भी 40 सिक्के। किधर है, सदरी में। कहा मिल तो नहीं रहे। कहा अम्मी ने सिल दिए। कहा दिखाओ ना। सिलाई तोड़ी, खन खन सिक्के गिरे। हैरत होती है, सिक्के गिरे ना। सरदार ने कहा था अजीब बच्चा है, झूठ बोल देता, ना कह देता, हमें तो मिल ही नहीं रहे थे, झूठ बोल देता, सिक्के बच जाते। बगदाद वाले ने कहा मैं झूठ बोल के सिक्के तो बचा लेता, लेकिन मां से किया हुआ वादा टूट जाता, मां से किया हुआ वादा टूट जाता। बगदाद वाला कहता है मां की जबान पर 40 तो क्या, ऐसे 1000 सिक्के कुर्बान किए जा सकते हैं। आपसे इतना कहना चाहता हूं, जिस बगदाद वाले की दुनिया 11वीं खा रही है, जिसका सदका खा रही है, जिसके नाम पे हम लोग पल रहे हैं, उसने मां का एहतराम किस कमाल का किया है। आप जरा सोचे तो सही। आज कागज के सिक्के होते, कागज के पैसे होते हैं, कल सोने के पैसे होते थे। हम सोने के नहीं, कागज के पैसों के लिए माँ बाप छोड़ देते हैं। बगदाद वाले ने सोने के सिक्के छोड़े हैं, मां से किया हुआ वादा नहीं छोड़ा है। और दुनिया वालों ख्याल रखना, याद रखिएगा, जो तरक्कियां, जो बरकतें, जो अज़मतें सजदे और रुकू और सुजूद और क़याम से नहीं मिलती है, जो दिनों रात के मुजाहिदों से नहीं मिलती है, रब ने मां को वो कमाल बख्शा है कि जो तरक्कियां 12 बरस की इबादत से नहीं, वो मां की दुआओं से खुदा अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, अज़मते गौसे पाक, सुभान अल्लाह। हम कितने अच्छे लोग हैं। बगदाद वाला कहता मेरी मां का वादा टूट जाता। हम खाने पे बैठे, जैदम भाई ये सबका हम सबका हाल है, खाने पे बैठे, अचानक फोन की घंटी बजी, सरकारी प्लेट। अम्मा कहते रुक बेटे, खाना खा जा। माँ, पुराने लोग ना एक बात कहते हैं कि कभी आगे खाना छोड़ के नहीं उठना चाहिए। ये बड़े बूढ़ों की बातें हैं और काफी हद तक सच होती है इनकी बातें, इसलिए कि इन्होंने पढ़ करके नहीं, इन्होंने देख कर और सीख करके कहा है। बेटा उठा, माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटे खा के जा, खा के जा। हम कहते नहीं बस अभी आ रहा हूँ। माँ बैठी रह गई, हम आगे। क्या कर रहा था यार, खाना खा रहा था, हाथ भी नहीं धोए, हाथ तो धो लेता। कम्मी पीछा करती रह गई। कहा क्या कह क्या है, माँ को बेवकूफ बना दिया। 2 मिनट लगे। नादान, माँ को बेवकूफ न कह। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज भी जिस बीमारी को मशीनें, चेकअप और बड़ी बड़ी लैबों में ले जा करके परखा और जांचा जाता है ना, माँ नजर डाल के बेटे की उस बीमारी को पकड़ लेती है। आज भी माँ औलाद के लिए सबसे बड़ा तबीब होती है, सबसे बड़ा हकीम माँ होती है। और समझने की कोशिश करें, दोनों बातें आ जाएंगी। सरकारी बगदाद रज़ी अल्लाह तआला, आप कहीं जा रहे, दरियाई नील आपको पार करना था। आपने देखा एक शख्स ना खड़ा हुआ किनारे पे रो रहा है, किनारे पे खड़ा रो रहा है। आपने पूछा बात क्या है, उसने कहा हुजूर दरिया पार करना था, किराया नहीं है, और ना कश्ती वाले ने ना मार के भगा दिया। आपने वहीं खड़े खड़े शागिर्द को हुक्म दिया, कहा मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, वो उठा के ला। शागिर्द गया, ला के थैली दी, हुजूर ये ले। आपने वो ली कश्ती वाले को दी कि ये ले। उसने कहा हुजूर ये किस चीज़ की। फरमाने लगे इस गरीब को तूने इसलिए दरिया पार नहीं कराया कि इसके पास किराया नहीं था, ये सारे ही रख ले। आज के बाद कोई भी गरीब आए ना, उससे किराया ना मांगना, उसे अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार कराते रहना। ये उन लोगों के लिए जिन्हें हम ये कहते हैं उनके लिए अजनबी, जिनसे खून का रिश्ता नहीं, उनके लिए इतनी मेहरबानी। आज ना 11वीं तो हम करते हैं, बुरा मत मानना, 11वीं तो हम करते हैं, लेकिन 11वीं पे सिर्फ हमारा ही हक होता है और किसी का नहीं। हम 1100 रुपए का जर्दा बनाएंगे लेकिन सिर्फ खुद ही खा लेंगे। मेरे भाई कभी ऐसा भी तो कर कि तेरे घर में 11वीं की 11 रुपए की भी न्याज हो ना, तो पहले अपने बच्चों को नहीं, जरूरतमंदों को खिला, बच जाए फिर अपने बच्चों को खिला, फिर देख बगदाद वाले का कर्म होता है कि नहीं। लोग कहते हैं हर साल करता हूं, 11वीं मुसीबतें पक्की आ रही हैं, फिर भी बराबर 1100 रुपए जेब में पड़े ना तो निकालेगा 11 ही रुपए। भाई किस किताब में लिखा 11 ही रुपए दो? तो ये क्यों तो कह रहा है 11वीं की निस्बत से 11 ही दिए जाते, तो 1100 में भी तो 11वीं की निस्बत है, 11,000 में भी 11वीं की निस्बत है, और 11 लाख में भी 11वीं की निस्बत है, तो 11 ही रुपए क्यों? सस्ता छूटना चाह रहा है। जिनकी 11वीं कर रहा है उन्हें तेरी जेब का भी पता है, तेरी कुटिया का भी पता है, उन्हें पता है 1100 पर्स में रखे और 11 जेब में रखे थे, 11 ही निकाल के दिए। माफ कीजिएगा कुछ जगहों पे चलन है 11वीं के दिन चंदे का, होता है कि नहीं? मस्जिदों में पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। चाहिए साहब किबला 10 रुपए तो भेजता घर से 11 रुपए, और शहर में जाके कहता लड्डू ही लियो। एक लड्डू कितने का?
कम से कम 5 रुपए का एक लड्डू। इतने छोटे 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 सारे सैंपल मस्जिद के गेट पे। रुपए दिए 10 11 और लेने बच्चे आगे 5, छठा अब्बा। और फिर कह रहे अच्छा 11वीं के पैसे मान लिए, लड्डू पूरे नहीं पड़े। खुद बता 10 दे के 5 लेके जा रहा है। अब इसमें करामत क्या करेगी? ये तो खुलेआम लूट है। या तो ये कहे जितना पैसा है वो शे मंगाओ जो सबको मिल जाए। जरूरी नहीं खाना भी लड्डू ही है, देगा भी 11 रुपए और बच्चे सारे लाएगा। लड़ाई कई इमामों की छुट्टी हो गई। गलत नहीं कह रहा हूं, ऐसे भी हुआ है। ये कमियां खत्म करें। ऐसा भी हुआ है कोई आया कि 5 रुपए कल्लन ने दिए तो वो 5 रुपए का ऐलान हो गया। बाद में नहीं जी कल्लन नहीं, मैंने मल्लन बोला था। तो फिर वो मल्लन के पास चढ़ गए तो 5 रुपए एक ही आया ऐलान। कितनी बार हो गया ऐलान? बोले जरा, आप बोल सकते हैं ना, मुंह में गुटका तो नहीं है किसी के। बगदाद वाले की महफिल है, मुसाफ करके बैठा करो वरना ऐसा थप्पड़ मारेंगे कयामत तक नस्लों में दांत नहीं जमेंगे। क्योंकि अल्लामा कह रहे हैं गौसवती का तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। महफिलों का अदब किया करो। बगदाद वाले की महफिल है, हल्के में मत लेना। तकरीर के बीच में चील बोल जाए पट्ट से नीचे खत्म। और फिर जब जलाल से बाहर निकले इसे क्या हो गया कि आप ही ने तो कहा था कि ये चुप क्यों नहीं होती है? कब मर गई? कहा फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। तो मसला यही है। तो ये ना किया करें, ये बिल्कुल ना किया करें। 2 बार ऐलान हो जा तो कुछ इतने बड़े फित्ती ने कापी लेके बैठे रहते हैं। हाँ सब लिख रहा कितने ऐलान हुए। और फिर आगे कह रहे कितने आए थे इमाम साहब पैसे? इमाम साहब ने कहा 713 रुपए। कह रहा हूं एक बार और जोड़ लो। कह रहा नहीं भाई 713 ये पूरे डब्बे में रखे, मैंने 1 रुपया जेब में भी नहीं डाला, सारे प्लास्टिक के डब्बे में। कह रहा नहीं नहीं मुझे पता है, क्यों तू बगदाद वाले की चौखट से उठ के आया है, तुझे पता है। कह रहा ये देखो कापी। फिर निकाला इसने नाम अमाल और अपना जुर्म डाल दिया इमाम की खोपड़ी है। 10-5 इधर उधर हो गए। अगर ये नाम भूल गया तो कह रहा बरकत है इमाम साहब के ऐलान में, नाम कम थे पैसे ज्यादा निकले तो फिर करामत हो गई इमाम की। और अगर इमाम ने कोई नाम दोबारा बोल दिया और रुपया कम निकला तो फिर आफत आ गई इमाम की। तो ऐसे लोगों से भी बचे। ये रवैया गलत है। अल्लाह ने तौफीक दी हस्ब हैसियत 11वीं कर और फिर देख अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। नाम के लिए नहीं, काम के लिए 11वीं करें। काम के लिए 11वीं करें, नाम के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। कहीं भी चले जाओ आके ना जो 11वीं कराता है ऐसा बैठता है कुछ भी नहीं होता और लगा सैयद साहब आए। हाँ ऐसा हजरत आला सदरी पहन के पगड़ी बांध के, उतने हम पे भी कपड़े नहीं होते जितने उस थलुए पे होते। कौन है? यही है मालिक। वो चाहते मेरे खुतबे पड़े जाए। नहीं ऐसा नहीं। बगदाद वाले के नाम का लंगर है, आका बन के नहीं, नौकर बन के खिला, नौकर बन के खिला। तमाशा ना बना। जब भी कोई पूछे क्या है, अपना कुछ नहीं, सारा ही बगदाद से आ रहा है, सारा ही बगदाद से आ रहा है। खाते हैं तेरे इधर का, पीते हैं तेरे इधर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, है तेरा दाना। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा था आपसे, मैं कह रहा था थोड़ा सा दिलों में कुशादगी लाइए, कुशादगी। दिल बड़े तंग हो गए। 11वीं भी करेगा ना तो अपने बाल को बांट दे बैठा के लाइन से, ताकि बांटने का भी मजा आ जाए और घर के घर में भी रह जाए। हाँ बाहर भी ना जाए और शोर भी हो जाए, लाओ भी मुझे दे दो, मुझे दे दो। पूरे मजे घर में ले रहा है। ये नहीं, दिलों में जगह पैदा करो। 11वीं के अलावा भी अगर आपके दस्तरखान पे किसी के लिए जगह है तो समझ लेना रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। रहमत के दरवाजे फिर भी खुले हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले की कहानी है। हम ना कंजूस तबीयत हो गए। डॉक्टर को 1 लाख दें, 5 लाख दे देंगे, अपने सगे रिश्तेदारों को 5 पैसे देने तैयार नहीं। डॉक्टर को 5 लाख भी दे दें। एक बंदे को भी ब्लड कैंसर हुआ, नापास कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उसने सोचा लगाओ आग अभी से। वैसे 2.5 महीने का वक्त है हमारे पास जीने के लिए। बहुत गौर से सुनिएगा। कितने दिन का? 2.5 महीने का। जब आया ना उसने सारी संपत्ति बेच दी। 2.5 महीने तो जीना ही है। आया अपने वतन आया। जब रिश्तेदारों में खानदान में आया ना तो अपने बच्चों को पता चला कि बाप ने बिजनेस खत्म कर दिया, सब कुछ बेच डाला है। अपने बच्चे ना बातें करने लग गए। क्या करने आया? उसको ना पहली रात में इतना बोझ महसूस हुआ। अपनों ने उसके खिलाफ ऐसी बातें की, उसे लगा कि वो अपनों पे नहीं जमीन पे आप एक बोझ बन के रह गया है। उसने फैसला कर लिया कल फिर जाना है। टिकट निकाला, निकालने के बाद फिर वापस पलटना था उसे कि ऐसे अपनों से तो वो गैर बेहतर थे जो कम से कम ताने तो नहीं देते हैं। कहीं ना मेरी 2 वक्त की रोटी भारी लग रही है, ये सोच करके उसने टिकट निकलवाया। अब वो अपनों में बैठना भी नहीं चाह रहा है। सोचा रात कहां गुजारो, रात कहां गुजारो। इस ख्याल से वो बेदीवानापन में बाहर इधर उधर टहलता रहा। मौसम चूंकि बारिश का था,
जब बारिश का मौसम देखा, बारिश के मौसम में एक मकान की छत के बगल में छुप के बैठ गया। उस मकान के अंदर से खटखट की आवाजें आती रही। जब बहुत देर तक आवाज बर्तनों की आई, उसने जाके दरवाजा खटखटाया। अंदर से यतीम बच्ची निकली। उसने कहा जनाब क्या बात है? कहा आप यहाँ कैसे? कहा बच्ची पूछना ये था, बात क्या है, पूरी रात बर्तन बचते रखे। बच्ची ने आंख में आंसू भर के कहा हम यतीम हैं, हमारा कोई वारिस नहीं है। जब से बाप गया है कोई देखने वाला नहीं है, माफ कीजिएगा आपकी नींद उड़ाना मकसूद न था। जब बारिश आई है हमारी छत इतनी जगह से टपक रही थी कि बर्तन कभी यहाँ लगाते थे कभी वहां लगाते थे। हम ठहरे गरीब लोग, इतने बर्तन भी ना थे कि एक वक्त में सब जगह लगा दिए जाते। बच्ची ने रो के इतना कहा, उसको ख्याल आया, जब नजर उठा के देखा वो बच्ची कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी भांजी थी। रात के सन्नाटे में सगी भांजी को उसने देखा, पहचान तो यूं नहीं पाया था क्योंकि परसों से परदेश काटा था, कभी अपनों में आने की फुर्सत नहीं मिली थी। फिर ख्याल आया सगी भांजी है, कोई सर पे साया नहीं है। उसने बहन के अंदर आने की इजाजत मांगी, अंदर गया, घर टपक रहा है। उसको ख्याल आया 2.5 महीने की जिंदगी है, इतनी दौलत का क्या करूंगा, क्यों ना ये काम किया जाए, कम से कम अपनों के लिए ये मकान बना जाऊं। ये सोच करके उसने अगले दिन बुलाया तामीर करने वालों को, मेहमान बुलाए गए और उसने कहा काम रुकना नहीं चाहिए, मेरे पास 2.5 महीने का वक्त है, उससे पहले पहले मेरी बेवा बहन का मकान बन जाना चाहिए, यतीम भांजियों का इंतजाम हो जाना चाहिए। तारीख कबाक है, 2.5 महीने का वक्त डॉक्टरों ने दिया है, दिनों रात काम चलता रहा, 6 महीने हो गए, मौत नहीं आई है, जिंदगी बेहतर होती जा रही है, काम भी बंद नहीं हो रहा है। जब 7 महीने गुजर गए, ख्याल आया कुछ पैसा परदेश में रह गया था वो भी लेके आ जाता हूं ताकि अपनों पे लगा दूं। जब वतन से बेवतन हुआ, परदेश गया, डॉक्टर से मुलाकात हुई, कहा यार तू जिंदा कैसे है, तू तो लास्ट स्टेज पे था, तुझे मर जाना चाहिए था। उसने कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ 2.5 महीने से ज्यादा तेरी जिंदगी नहीं है। कहा मैं कल भी ठीक था, आज भी ठीक हूं। जब चेकअप किया गया कोई बीमारी नहीं थी। कहा कौन से दवा की है? उसने कहा तुम्हारा इलाज दुनिया के तबीब करते हैं, हमारा इलाज रब के हबीब ने कर डाला। उसने कहा कि मैं गया, मेरे महबूब ने फरमाया कि अपनों का ख्याल रखो, पड़ोसी का ख्याल रखो, यतीमों का ख्याल रखो। का मैंने उनका घर बनाया, रब ने मेरी जिंदगी बना डाली है, ये खत्म कर दी है। लेकिन बेटी तो बेटी होती है, लेकिन देखो हालात बदलने में देर नहीं लगती है। अगर अच्छे दिन ज्यादा नहीं देर टिक पाते हैं तो बुरे दिन भी ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। अगर बुरे दिन ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं तो अच्छों की भी कोई उम्र नहीं होती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जब चाहे तब तबका पलट देता है, कभी तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, कभी तख्ते से उठा के तख्त पे बैठा देता है। ये वही कादिर मुतलक है, कभी उसकी जात को ना भूलना, अकड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को उसके आगे झुकाए रखना, कभी दौलत पे गुरूर ना करना, नाक बूझ के झगड़े को एक तरफ डालो, हुजूर के सच्चे गुलाम हो जाओ। नाक की खातिर उसने 10 साल बेटियों को नहीं देख, बेटी को नहीं देखा, इत्तेफाक से तबीयत खराब हुई, दर्द हुआ, हॉस्पिटल लोग लेकर के चले गए, डॉक्टर ने चेकअप करके कहा तेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब जिंदगी कम रह गई है। उसने कहा बड़ा पैसा है, इलाज की कोई सूरत? उसने कहा बच जाएगा अगर तुझे गुर्दा मिल जाए। उसने कहा जितना चाहे पैसा ले ले, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है, गुर्दा चेंज कर दे। डॉक्टर ने कहा नहीं जी ये गुर्दे मिला खरीदा नहीं करते हैं। कहा फिर कई तरह अपना गुर्दा देगा, उसके बाद तेरी जिंदगी बच पाएगी। बड़ा घमंड था उसे 4 बेटों पर, बड़ा गुरूर था उसको बेटों पर। उसने कहा 4 बेटों के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, पूरा हो गया, इन्हें पढ़ाते लिखाते, क्या ये मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? उसने कहा बुलाओ बेटों को। 4 बेटों को जब बुलाया गया, सबसे पहले बाप ने बड़े बेटे से कहा बेटे मैं कुछ और दिन जीना चाहता हूं, तुम्हारे बीच रहना चाहता हूं। डॉक्टर ने कहा जीना है तो एक गुर्दा जाना पड़ेगा, बेटे एक गुर्दा दे दे, मैं भी तेरे साथ कुछ दिन जी लूं। बेटे ने इतना सुना, लहजे बदल गए बेटे के। उसने कहा तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, हमारी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? हम गुर्दा देकर के अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। जब बेटे ने इतना कहा, उसने दूसरे बेटे की तरफ देखा, उसका भी यही जवाब, तीसरे बेटे की तरफ देखा, उसका भी यही जवाब, सबने इनकार कर दिया। फिर आज आंखों में एहसास के आंसू आए हैं, ख्याल आता है मैंने इनके लिए जिंदगी बर्बाद की, जिन्हें मेरी एक सांस अच्छी नहीं लग रही है, जिनको जिंदगी मेरी प्यारी नहीं लग रही है। ओ खुदा का वास्ता बाप की इज्जत किया करो, बाप की कदर किया करो, अगर बाप जान भी मांग ले हंसते हंसते दे दिया करो, इसलिए कि तेरी जान बाप की उस रात की कीमत नहीं चुका सकती है। जब वो रात को आधी रात में मजदूरी करके पैदल आया था, कोई सवारी पर बैठाने वाला नहीं था, थक के आया, तूने मुस्कुरा के अब्बा कह दिया था, उसकी सारी थकन तेरे दो जुमलों से उतर गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत। बाप है और नौजवानों में तुमसे कह दूं, बाप एक दरख्त है, औलाद एक टहनी है। याद रखिएगा, टहनी कितनी भी मजबूत और हरी भरी क्यों ना हो, अगर जड़ से जुदा हो जाती है, तने से टूट जाती है, तो फिर वो हरी नहीं रहती है। बेशक बेशक, ये याद रखना, फिर वो हरी नहीं रहती है। जो औलाद माँ बाप के साये में परवरिश पाती है, उसके वजूद की नशो नुमाई अलग होती है, और जो बाप से दूर रहते हैं वो जिस्म कभी फल नहीं पाते। बेशक, इसलिए कि बाप का साया ही बेहिसाब बरकत वाला होता है, बेहिसाब बरकत वाला। टूट गया बाप, डॉक्टर से कहा चल यार मुकद्दर में जिंदगी की चंद सांसें हैं, हॉस्पिटल ले चल इलाज कर। उसने कहा क्या इलाज करना? गुर्दे फेल, फिर आदमी खत्म। का कोई तो दवा होगी। का कोशिश करता हूं बचना नहीं है, कुछ सांसें अगर हिफाजत से आ जाए। उसने कहा ठीक। भर्ती हुआ, बेटे लौट गए, बाप नाराज हो गया। जब ये हादसा हॉस्पिटल में हुआ ना, तो बात खानदान तक पहुंची, चलते चलते रिश्तेदारियों में पहुंची, फिर ये बात चलते चलते उस बेटी के दरवाजे तक पहुंच गई जिसके दरवाजे पे 10 साल से बाप नहीं गया था। उसके दरवाजे पे पहुंची।
जिसके दरवाजे पे 10 साल से बाप नहीं गया, उसे पता चला बाप के गुर्दे फेल हो चुके हैं। डॉक्टर ने गुर्दा मांगा, भाइयों ने देने से इनकार कर दिया कि कोई अपना ही देगा तब जिंदगी बचेगी। 6 माह के बच्चे को सी कहा कहां तलाश करूंगा, मैं क्या बताऊं, कहा कोई तो रास्ता होगा। उसने कहा याद आया, जाते जाते एक तहरीर दे करके गई थी। उसने अपने केबिन में जाकर के डेस्क से वो कागज निकाला, ला के दे दिया। कहा जाते जाते उसने ये दिया था। जैसे उसने उसको खोल करके पढ़ा है, अभी पहली लाइन पढ़ी है, चीख निकल जाती है, जमीन पर बैठ जाता है। डॉक्टर ने कहा यार बता तो सही, इस तहरीर में ऐसा क्या लिखा है कि तू खुद को ना संभाल सका। उसने कहा डॉक्टर मैं वो कमनसीब बाप हूं जो 10 साल से अपनी बेटी के दरवाजे नहीं गया था। ये जो खत है मेरी उसी बेटी का खत है। का इसमें लिखा क्या है? बच्ची का खत पढ़ के तो सुना। उसमें लिखा था अब्बा जी तेरी बेबस और मजबूर बेटी का सलाम, तेरी बारगाह में कबूल हो। अब्बा मैं वो कमनसीब बेटी हूं 10 साल से तू जिसके दरवाजे पे नहीं आया। अब्बा मुझे ये नहीं पता मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था। अब्बा जी तुझे क्या बताऊं, 10 सालों में जितनी ईदें आई हैं, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ती है, लेकिन मैं अपना चांद देखने के लिए दरवाजे पे आती हूं। अब्बा जब चांद नजर आता है लोग मुबारकबादियां देते हैं, मेरे बच्चे भी आके कहते मां सब ने तो कपड़े पहन लिए हैं, तुम कब पहनोगी? तो मैं कह देती हूं ए बेटे जब तुम्हारा चांद दिख गया तुम्हारी ईद हो गई है, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया है। जब मेरा चांद नजर आएगा तब मेरी ईद होगी। अपने बच्चों से ये कह दिया करती हूं अब्बा 10 साल हो गए तू पलट करके नहीं आया, ए मेरे बाप तूने 4 महीने बेटों के नाम कर दी, जायदाद में मुझे फूटी कोड़ी रखी थी। अब्बा मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, मुझे तेरी नाराजगी की वजह तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरे बाप मैं तुझे गुर्दा देने आ गई हूं, नाराज ना होना। अब्बा मैं तुझे तकलीफ देना नहीं चाहती, ये जो गुर्दा दे रखी हूं ये तुझ पर एहसान नहीं किया है मैंने। ए मेरे बाप तूने 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, तो अगर जायदाद न दी तो क्या हुआ? 18 साल रोटी तो खिला दी थी, 18 साल बेटी कह के आवाज तो दिया था, 18 साल तूने सीने से लगा के रखा था। ये तेरा एहसान इतना बड़ा है, अगर इसी के बदले में जान भी मांगेगा अब्बा तेरी बेटी हंसते हंसते जान दे दूंगी। मेरे बाप मुझे पता चला तुझे गुर्दे की जरूरत है, बेटियों ने बेटों ने इनकार कर दिया है। अब्बा मैं तेरी बेटी ठहरी, मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं तुझे गुर्दा दे करके जा रही हूं और एहसान नहीं किया है, इसकी कोई कीमत भी नहीं मांगती हूं। अब्बा तेरी मर्जी है, ईद पे आना या मत आना, बेटी से मुलाकात करना या न करना। उसने आखिरी जुमले लिखे थे, अब्बा तेरी बेटी इतना चाहती है, अगर तुम मुझसे राजी हो गया है तो इतना कर देना, जब मेरे इंतकाल की खबर तुझे आ जाए तो बेटी के जनाजे में आकर के शामिल हो जाना। इसलिए कि अब्बा अगर तू जनाजे में नहीं होगा दुनिया कहेगी ये बदनसीब बेटी का जनाजा है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मेरे जनाजे में सबसे पहले रखने वाला कांधा मेरे बाप का हो, ताकि दुनिया कहे ये बदनसीब का नहीं बल्कि खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा। अल्लाह अकबर। ये बेटी होती है, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं। इन्हीं बेटियों को बचाने के लिए मेरा नबी आया, इन्हीं बेटियों को जिंदगी मेरे नबी ने दी है, इन बेटियों पर एहसान है मेरे नबी का। और मैं कहता हूं मेरी बहन मेरी बेटी कभी तेरे सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो महबूब की गार के रोने वाली हालतों को याद कर लेना। कुछ भी याद ना कर सके तो वो याद कर लेना, तू तो पैदा होते ही मार दी जाती। ये जो घर में तेरी खिलखिलाहट और तेरी मुस्कुराहट है, खुदा की कसम ये मेरे नबी के सदके में बची हुई है, मेरे हुजूर के सदके से बची हुई है। हुजूर ने कितनी इज्जत दे दी, तुझे बाप मार देता था माथे पे पसीना तक नहीं आता था। जिस दिन से मेरे नबी ने कहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, जाओ 80 साल का बुढ़ा भी रक्षा चला रहा है उससे पूछना अब्बा ये उम्र लक्ष्य की तो नहीं है। वो कहेगा अल्लाह ने एक बेटी और दी है, घर में रह गई है, बस एक तमन्ना है उसके हाथ पीले कर दूं। खुदा की कसम आज 80 साल का बेटा मुस्कुरा के लोगों का बोझ खींच रहा है, उससे पूछ के खींच रहा है। वो कहेगा मेरे नबी ने कहा है जिसने बेटी को इज्जत से रुखसत कर दिया उसकी जन्नत की जमानत मदीने वाला देके जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये इज्जत है मेरे महबूब के सदके में। लोगों हमें होश से काम लेने की जरूरत है। जिस नबी के सदके में हमें माँ मिली है, बेटी मिली है, बहन मिली है, बाप मिला है, रिश्तों की इज्जत मिली है, कदर मिली है, अपनों की पहचान मिली है, हमारे उस नबी को हमारे होते हुए कोई कुत्ता भौंक दे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। हम तो कहते हैं हुकूमत वक्त को भी दो टोक फैसला करना चाहिए। जी जी दो टोक फैसला करे हुकूमत वक्त, या तो ये कहे हम इसको कैद नहीं करेंगे या सजा नहीं देंगे, और अगर मुल्क में संविधान है, अदलिया नाम की कोई चीज है तो सबसे पहले इस कुत्ते को उठा के फांसी के फंदे पे चढ़ाओ। इसलिए कि मैं नहीं, पूरी दुनिया और दुनिया का सबसे बड़ा पेज गूगल, जाके सर्च करो सबसे अच्छा इंसान कौन है, सबसे ऊपर लिखा जाता है। गूगल पे सर्च करोगे लिख के आता दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बस मजबूर न करें किसी को रोड पे निकलने के लिए, मजबूर न करें किसी को रोड पे उतर करके गुस्सा दिखाने के लिए। अगर तुम्हारे हाथ में इख्तियार है तो फिर इंसाफ करो, और इंसाफ यह है कि इस कुत्ते को उठा के फांसी तक पहुंचाओ। वरना मुंह में हमारे भी जबान है, बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारा मजहब किसी के मजहब के खिलाफ बकवास करने की इजाजत नहीं देता। जी 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 गूंगे नहीं है, सच यह है कि जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। जी जी सही बात। जिनकी औकात दो कौड़ी की भी ना हो मेरे नबी के खिलाफ भौंके। खुदारा आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अपने हुजूर के लिए सारे झगड़े मिटा के जगाओ, एक सफ में खड़े हो, खानदानी झगड़े खड़े, रिश्तों के झगड़े खत्म, दौलत के खत्म, ये आने जानी है, कोई मतलब नहीं है। और किसी की कब्र में कोई सोने का ताबूत नहीं रखेगा, किसी की कब्र के सराहने चांदी का सराहना नहीं लगना है। सबके लिए वही मिट्टी वाली जमीन, वही जमीन है। फर्क सिर्फ इतना, जो हुजूर के लिए जिएगा उसकी कब्र जन्नत बनाई जाएगी,
और जो हुजूर से बिछड़ के जिंदगी जिएगा उसकी कब्र अंधेरे का गड्ढा बनाया जाएगा। बेशक। तुम्हारे हाथ में है कब्र अंधेरी रखनी है कि रोशन रखनी है। मशवरे के तौर पे मैं ये कह के जाऊंगा, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हुजूर से गुलामी का सच्चा वादा करें, एक ही सफ में खड़े हो जाएं, फुरूई इख्तिलाफात से निकल आएं, अपने असल मुद्दे पे नजर रखें। हमारा सब कुछ हमारा नबी है। मैं तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो उनकी इज्जत पे आंच आई, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे भाई? जब उनकी इज्जत महफूज नहीं तो हमारी इज्जतों का होना क्या है? हमारी तो इज्जत भी हुजूर की चौखट से है, हमारा सब कुछ हुजूर से है। नौजवानों, अपने महबूब के लिए आवाज उठाना हमारा हक है। कानून हिंदुस्तान का संविधान हमें इजाजत देता है, हम अपने मामले के लिए शांति के साथ अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। और ये किसी के बाप का हक हुक्म नहीं कि हम गर्दन दबा के रखे। हमारे मकान जले हम बर्दाश्त करते रहे, हवेलियां तोड़ी गई बर्दाश्त किया। हुजूर के खिलाफ कोई धोखे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए कि सब कुछ हमारा हमारा नबी है, सब कुछ हमारा है। मेरे इमाम ने कहा था, जमीन और जमा, अल्लाह आपको सलामत रखे, दीन पे मजबूती से कायम रहे। दीन पे अदद फरमा रहे कि मुर्तद होने का मामला बड़ी तेजी से है, तो उसके लिए मैं तो सबसे आसान काम समझता हूँ, निकाह जल्दी करो और आसान करो। जल्दी करो और आसान करो। देर इसलिए हो जाती है कि लल्ला पैरों पे नहीं खड़ा हुआ है, मुश्किल इसलिए है कि डिमांडें बढ़ रही हैं। पैरों पे खड़ा हो गया तो 20 लाख मांग रहे हैं, और अगर ये पैरों पे खड़े होने से पहले करते हैं तो 20 लाख मांगने की फिर उसकी जरूरत भी नहीं होगी। शादी के बाद पैरों पे खड़ा हो तभी अच्छा है, वरना इस्लाम का मिजाज तो ये कि बच्चे जवान हो जाए ना तो उनका खर्च बाप के जिम्मे नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है 14 साल का हो जाए फौरन अलग कर दे कि कमाना ले जा अपने लिए। तो ये उम्रें जो बढ़ा लेते हैं ना, बहुत ज्यादा हो रही है ना निकाह में ताखीर, इसकी वजह से इर्तिदाद है। निकाह मुश्किल इसकी वजह से भी मुर्तद हो रहे। तीसरी वजह है बेगैरती, वो मेलों से लेकर मज़ारों तक है। बुरा ना मानिएगा, मैं बरेलवी और टनाटन सुन्नी, इसलिए कि मैंने जिस बाप के आंगन में आंख खोली है ना, वो भी टनाटन सुन्नी है। हम कच्चे लोग नहीं है, पक्के लोग। मगर खैरियत जो है ना, मज़ार से लेकर के बाजार तक, शादी से लेकर मेले तक, कहीं कोई खैरियत नहीं है। सगा भाई ऐसी ड्रेस बहन को लाके देता है कि देखने वाले को गैरत आती है, लाने वाले भाई को गैरत नहीं आती। सही बात, सच्ची बात नहीं है? किसी वलीमे में खाना खाने चले जाओ तो गैरत से ही पेट भर जाता है, रोटी तो हाथ भी नहीं लगती। इसलिए कि अब तो वलीमों में वो तमाशे होटलों में किए कि वहीं पे बेगैरत भाई है और वहीं पे बेगैरत औरतें। जी सही बात। कम से कम अगर औरतें पहले होती भी थी तो पहले मर्द खाते थे, बाद में औरतें बैठती थी। और उसूल कितने अच्छे थे, मर्दों को मर्द खिलाते थे, औरतों को औरतें खिलाती थी। अब तो बेगैरती का जनाजा, गैरत का जनाजा इतना निकल गया है कि मर्दों को लड़कियां नाश्ता करा रही हैं और लड़कियों को लड़के नाश्ते करा रहे हैं। जिम्मेदार कौन इसका? या तुम या मैं, बस हम तो जिम्मेदार। मैं कहता हूं खुदारा, हम सब अपने घर में बेटियों के लिए पर्दे और हया को लाजिम करते हैं, फिर किसी के घर की बहू बेगैरत नहीं हो सकती है। सुन रहे मेरी बात? हम कितनी सच्चाई जानते लेकिन माइक पे नहीं कह सकते, इसलिए हमारी इशारे में मान लिया करो, हमसे दलीलें ना मांगा करो, वरना प्रूफ भी हाथ में रख देते हैं हम लोग। हम अखबार पढ़ के बात नहीं करते, अल्लाह ने आंखें दी है, देख के बात करते हैं। जी जी, कह रहा पहले MBBS बना लूं, सबसे बड़ी मुसीबत है। BUMS करा लूं, फिर करूंगा शादी। BA करते करते उन्होंने खुद बिया कर लिया, खुद बिया कर लिया, BA का नंबर ही ना आया। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन एक सवाल तुमसे, तुमने मजारों के गुंबदों के लिए तो कई कई लाख के चंदे दिए, क्या एक चंदा बच्चियों के स्कूल के लिए किसी गैरत वाले ने इकट्ठा किया? हमारे मजारों पे जो कलश हैं वो सोने चांदी के हैं, और हमारी बेटियां पढ़ने के लिए गैरों के स्कूल में गैरों के रहम करम पर हैं। कौन बचा सकता है हमें? कोई नहीं। सही फरमा। अपनी थाली में छेद है, गैरों की जरूरत नहीं हमारे घर में झांक के देख ले। गलती तो हमने की है ना, ट्यूशन के नाम पे कितनी गुंडागर्दी हुई, ऑनलाइन के नाम पे कितनी बर्बादी हुई, क्या ये नहीं हुआ? जाओ, मैं गलत कह रहा हूं तो जाओ यूट्यूब पे जाके सर्च करो, हमारी बेटियों के साथ कितनी बदसलूकी हुई ट्यूशन के नाम पर। किसी को गैरत जागी? कह रहा 10 लाख दिए पीर का मजार बनवाने के लिए, कसम खा के कहता हूं, जा तू सोने का मजार बनवा दे पूरे पीर का, और तेरे 1 रुपए के खर्चे से किसी गरीब की बेटी को तालीम मिल सकती थी या उसकी इज्जत बच सकती थी, तो तेरे 10 लाख से ये 10 रुपए खर्च करना ज्यादा बेहतर है। बेशक। लेकिन हमने जिस तरह मजार सजाए, पीर साहब के घर बनाए, उतने मन से हमने स्कूल और कॉलेजेस नहीं बनाए। ये हमारे अपने होने चाहिए। बेशक बेशक, सुभान, हमारे अपने होने चाहिए, वरना कौन ऐसा मुसलमान इस इलाके में जो 1 लाख रुपए नहीं दे सकता स्कूल के लिए? बिल्कुल दे सकते, सब दे सकते, लेकिन हम इतनी हमारी गैरत बन चुकी है, हम बेटे के निकाह में 1.5 लाख के पटाखे फोड़ सकते हैं, लेकिन 1 लाख देकर के बेटियों की इज्जतें नहीं बचा सकते। मैं आपसे गुजारिश करके जाना चाहता हूं, अब तक खूब चंदे आपने दिए, या तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कम से कम एक चंदा ऐसा भी करो जिसमें हमारे स्कूल हमारी बच्चियों के लिए होने चाहिए। अच्छा पैगाम, उसमें पढ़ने वाली भी बेटी होनी चाहिए, पढ़ाने वाली भी बेटी होनी चाहिए। बेशक। अभी कुछ दिन पहले अपनी मुरादाबाद में क्या बच्चियों के नकाब नहीं उतरवाए गए? लेकिन हम तो मौज में रहे, मेरी तो बाईपास पे आ गई है, मेरी तो रोड पे आ गई है, मेरी तो 20 करोड़ की बिक रही है। याद रख, अगर इज्जत चली जाए तो 50 करोड़ से भी धक्का नहीं मिटता है, और बंदा भीख मांग के खाए, इज्जत बचा के खाए, खुदा की कसम अल्लाह उसकी इज्जतों में 4 चांद लगा दिया करता है। बेशक बेशक, सुभान। करेंगे इंशाल्लाह चंदा स्कूलों के लिए अपने,
बनाओगे अपने स्कोर, वरना मैं आपको बताऊं, मैं थक गया था बच्चों के लिए स्कूल ढूंढता ढूंढता। मुझे अगर इतनी फुर्सत मिल जाती ना तो मैं तुमसे भीख मांग के स्कूल बनाता, लेकिन मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं घर पे भी रह सकूं। आपसे मैं कहूं इसकी कितनी अहम जरूरत है, समझ जाए अल्लाह करे। बहुत स्कूल देखे हमने, मालूम है होता क्या, हमारे बच्चों को दूसरे धर्मों की तालीम दी जाती है बचपन से। जी जी, यही बात है। गलत नहीं कह रहा हूं। कान तब खड़े होते हैं जब हमारे बच्चे आके घरों में भजन गाते हैं। सही बात। ये क्यों का हमारी मैडम ने सिखाया है। हाँ? गलत नहीं कह रहा हूं। और हम क्यों चादर ओढ़े सो रहे हैं। याद रखिएगा, बिल्ली की आंख बंद कर, कबूतर की आंख बंद कर लेने से बिल्ली का खतरा टल नहीं जाता है। तुम अगर ये सोचे बैठे हो मेरी तो एक ये संभाल लूंगा, तेरी एक नहीं है, ये जितनी कलमा पढ़ने वाली है सारी तेरी बेटी, बेशक तेरी बेटियां हैं सारी, इसलिए सबके बारे में सोचना होगा। और मैं बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुमसे कोई भी कितना बड़ा सोने का लालच, बिल्डिंग का लालच, तुम्हारी इज्जत का लालच, तुम्हारी शान शौकत का, खिदमत का लालच देख, मैं कसम खा के कहता हूं, तुझसे तेरे बाप से ज्यादा दुनिया में कोई मर्द प्यार नहीं कर सकता है। बेशक। हर बेटी को मेरा चैलेंज है। मैं कहूं मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूं, नहीं, मैं उतना नहीं कर सकता जितना उसका बाप उससे प्यार करता होगा। बेशक बेशक। आप रानी बना के रख सकते हो बीवी को, लेकिन ये जिगर का टुकड़ा सिर्फ बाप का होती है। मैं कहता हूं बेटियों से, तुम अगर किसी के धोखे में आ जाओ, गुड्डू सोनू पप्पू के, तो याद रखना 2 महीने 3 महीने गुजरेंगे, तुम किसी बैग में पैट मिलोगी, किसी फ्रिज में पड़ी मिलोगी, नाली के गटर में मिलोगी। तुम्हें मालूम नहीं क्या क्या स्कीमें चल रही हैं, कितनी बच्चियों को ले जाकर के बेला फुसला करके मुंबई में किडनियां बेच दी गई, लाशन लावारिस फेंक दी जाती है, प्यार का झांसा देकर के मुस्लिम बच्चियों को ले जाया जाता है, उनकी किडनी बेच करके पैसा कमा लिया जाता है, फेंक दिया जाता है लाश को। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ये धोखे में मत आना, खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दी है कोई धर्म नहीं दे सकता, जो मोहब्बत तुम्हें बाप ने दी है कोई मर्द तुम्हें नहीं दे सकता। बेशक बेशक। जाओ तहकीक कर लिया, मेरी बेटी मेरी बहन, रब ने तेरे लिए जन्नत तैयार की है, और वो जन्नत जिसमें नहरें हैं, बागात है, इतनी खूबसूरत मौसम वाली जन्नत कि अगर उसका सुराख, जन्नत का सुराख दुनिया की तरफ सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए ना, तो पूरी दुनिया उसकी ठंडी हवा से महकने लग जाएगी। सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत जन्नत तेरे लिए। लेकिन भाई असल में बुनियादी कमजोरियां होती हैं। जब हमारे बच्चों को बचपन ही से भजन पढ़ाए जाते हैं ना, तो ईमान में मजबूत नहीं रहते। सही बात। फिर वो एक्स मुस्लिम बनते हैं, वो फिर किसी धर्म को नहीं मानते। लोग कहते हैं उससे पलटा, उससे नहीं, गलती हमने की। अपने बच्चों को इस्लामी तालीम जरूर दें, भले 6 महीने के लिए मदरसा छोड़ें, दाल खिलाएं मदरसे की। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो बच्चा 10 महीने मदरसे की दाल खा लेना वो मर जाएगा, लेकिन हुजूर का दीन नहीं छोड़ेगा। ये मदरसे की दाल में बरकत होती है, मदरसे की दाल में। लेकिन हमारे बच्चे क्या बनेंगे जब हम कहते हैं 35 मिनट ट्यूशन कुरान की है और 18 घंटे तुझे कुत्ता बिल्ली पढ़ना है, तो हमारे बच्चे क्या समझेंगे कि कुत्ता बिल्ली से ज्यादा अहम तो कुरान भी नहीं है। जब बच्चों से हम कहेंगे सुन, कुत्ता बिल्ली आए ना आए, रब का दिया हुआ कुरान जरूर आना चाहिए, तो फिर वो आखिरी दम तक उसकी तालीम याद रखेगा। आखिरी दम तक बच्चों को कुरान पढ़ाएं, दीन पढ़ाएं, अपनी स्कूल अपने कॉलेजेस बनाएं, अपनी बेटियों की इज्जत के मुहाफिज खुद बने, निकाह सस्ते करें, आसान करें, जल्दी करें, जल्दी करें। एक बात याद आ गई, क्या जो आपने इतना टाइम अपनी मर्जी से लिया, आप 2 मिनट मेरी मर्जी से भी ले लें। मैं आपसे बस इतना कह जाता हूँ ना, कई बार ना होता क्या, कई बार होता है यूसुफ भाई, बराबर का रिश्ता ढूंढ रहे आप, बराबर का नहीं मिल रहा। लड़की की उम्र 25 हो गई, अभी बराबर नहीं मिला है। 25 से 30 आ गई बच्ची की उम्र, अभी बराबर का नहीं मिला है। वो बेटी है, तुझसे कह नहीं पाती है, तू उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अल्लाह ने उस पर गैरत के पर्दे डाल रखे हैं, वरना जो सितम करते हो ना बेटियों के साथ बराबरी के चक्कर में, उम्रें गुजार देते हो बेटियों की, इसका हिसाब बड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसका हिसाब बड़ा मुश्किल पड़ेगा। कहीं दामाद ऐसा होना चाहिए कि लोग देखें फलां का दामाद आया, अभी नहीं देखेंगे, अलबत्ता मरेगा ना तो सब देखेंगे कि किस हाल में जा रहा है। दामाद ऐसा मत दे कि लोग रास्ते खाली कर दें, दामाद ऐसा देख अगर मरे तो लोग बढ़ बढ़ के कंधा दें, बढ़ बढ़ के कंधा दें। यह असली इज्जत होती है, क्योंकि खुदा की कसम लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए आपसे गुजारिश है, बराबरी के चक्कर में बच्चियों की उम्र ज़ाया न करें। अगर आप सिर्फ इस पे कंट्रोल कर लें, वक्त पे बच्ची और बच्चियों की शादियां करने लगे, तो बहुत सारी बुराइयों का दरवाजा बंद हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। बेटियां पर्दे को लाजिम कर दें, मर्द हया को लाजिम करते हैं। शादी ब्याह में बच्चियां ले जाना जरूरी नहीं है, जो काम मर्दों के करने के वो मर्द करें, जो बेटियों के करने वो बेटियां करें। बरातों का इस्तकबाल, जूस का गिलास, दूध का डब्बा बंद करिए। कोई लुल्ल लंगड़ा नहीं आया है जो इसे तू खिलाएगी तो खाएगा। अल्लाह को